What is up, everyone? Welcome to another episode of Dostcast. My name is Vinamr Kasana, and you're tuning into the episode with Manish Pandey. Before we get into more details about our guest, I would like to announce that this episode is sponsored by my own reading and writing course, adequately called Art of Reading and Writing Effectively, which is available on skill91.com. मैंने इस कोर्स को इसलिए बनाया है क्योंकि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप राइटिंग कहाँ से पढ़ते हैं, कितनी ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके बारे में क्या क्या डिटेल्स हासिल करते हैं। फ़र्क ये पड़ता है क्या आप कंसिस्टेंटली एक रीडिंग और राइटिंग रूटीन को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, जो कि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे को बड़े बड़े शब्दों से प्यार करना सिखाते हैं, बट हमें वो टेक्निक्स, वो स्ट्रैटेजीज़, वो हैबिट्स कल्टिवेट करना नहीं सिखाते, जहाँ से हम खुद अपने रीडिंग राइटिंग एरर्स को एलिमिनेट कर पाएँ और साथ ही साथ हर रोज़ एक ऐसा रूटीन बनाएं, चाहे रेन हो या शाइन हो, हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। बिकॉज उस चीज़ से फिर आपकी स्किल कंपाउंड होती है। विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, विद इन अ ईयर, यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जस्ट बीइंग अ कैजुअल रीडर, अ कैजुअल राइटर, to someone who can potentially have a career in writing, someone who's able to articulate their thoughts as clearly as possible in the English language using the tools and techniques and mindsets that I provide in the course. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट के लिए आपको अपना रीडिंग राइटिंग हमेशा के लिए सॉर्ट कर लेना है, एक इंट्रोडक्शन चाहिए, एक ऐसा ग्राउंडिंग अप्रोच चाहिए इन दोनों स्किल्स के अंदर, आप ये कोर्स जाके खरीद सकते हैं. इट्स अवेलेबल फॉर चीप. आई थिंक दी average standard price for this is 990 rupees, but then there are several discount codes that you can apply on the website. So go to skill91.com and check out the link in the description and you can buy the course. ठीक है, तो आज के गेस्ट हैं मिस्टर मनीष पांडे. मनीष जी वैसे तो बहुत सारी हैट्स पहनते हैं. He likes to call himself a generalist, which makes sense because he used to work in marketing for Josh Talks, but now he manages culture. He is also a mentor to several content creators, including Ranveer Beer Biceps, which is where I first heard about Manish from. हमने काफ़ी देर बात करी. We talked about wildlife, his life growing up in and around Nepal, content, a bunch of really cool things that I don't think you've heard from someone you know very much about from content. So I hope you enjoy this conversation. I hope अगर आपको अच्छी लगे, consider subscribing and make sure that if you listen to this podcast on audio, that you leave a review on Apple Podcasts or wherever else there's an opportunity to leave reviews so that we can get up higher in the charts and get this podcast to as many people as possible. Having said that, now tune into the Dostcast with मनीष पांडे. हाँ, हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली जूम के बारे में कि कैसे रातों रात ये कंपनी इतनी बढ़िया बन गई. उससे पहले आई रिमेंबर, आई मीन आई डोंट नो आपका एक्सपीरियंस कैसे था स्काइप यूज़ करने के लिए. स्काइप वाज यूज्ड फॉर वीडियो कॉल्स, बट मतलब कनेक्शन स्पॉटी रहता था, लोग एक दूसरे को हेलो बोलते रहते थे, आवाज़ आती नहीं थी, ड्रॉप बहुत होता था, बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता था स्काइप, राइट. सो आई रिमेंबर कि जिन लोगों के पास आईफोन था वो फेस टाइम करते थे, दे यूज्ड टू लव दैट. और वी वुड जस्ट नॉट डू वीडियो कॉल्स. लाइक वीडियो कॉल्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. इट वाज एन एक्स्ट्रा एफर्ट एंड काइंड ऑफ ऑकवर्ड. थोड़ा सा माइक आप पास कर लो बस. हाँ, थोड़ा सा काइंड ऑफ ऑकवर्ड होता था वीडियो. आई थिंक वीडियो वाज अ वेरी ऑकवर्ड काइंड ऑफ अ थिंग, राइट. और मोर देन ऑकवर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ लग्जरी इज समथिंग दैट वी टेक टाइम टू. Right. It was a luxury that we didn't think would come that easy to us. हाँ. So the expectation नहीं थी उस चीज़ को लेके. So that was that acceptance of luxury also is a thing. है ना? Like ऐसे जब लोग बोलते हैं कि आपको मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे आज के ज़माने में, जैसे कंपनीज कर रही हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान के जैसे देश के अंदर कहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में. मतलब हाँ, मतलब आप सोचो कि यदि इफ यू पुट एन ऑर्डर ऑफ थिंग्स, आई थिंक इट विल नॉट इवन गेट अ मेंशन समवेयर नीचे. तो और मेंटल हेल्थ अगेन सेम चीज़ है, राइट. 0.001% का आई मीन it's a gained privilege, but नहीं, आई वुड नॉट से सो. आई थिंक अगर अवेयरनेस होती तो हम लोग बोलते तो हैं भाई मैं दुखी हूँ, या आदमी दुख में होता है, वो तो हमारे पास उसके लिए इंग्लिश वर्ड है बस, मेंटल हेल्थ. हाँ, मतलब एग्जैक्टली मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस सब्जेक्ट को तवज्जो दी जा रही है ना, हाँ, दैट्स अ बून. राइट. दैट्स आई थिंक ह्यूमैनिटी के अच्छे दिन हैं ये. You know? मैं भी मानता हूँ, बिकॉज बट आई ऑल्सो विल से दिस दो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना फुल प्रोजेक्ट यही बना देते हैं मेंटल हेल्थ.
तो एक तरह से फिर आप उसको बड़े सेंसिटिव पेडेस्टल पे रख रहे हो और वहाँ वो उसकी डिक्लाइन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश बढ़ जाती है। देखो दोस्त, आई विल टेल यू समथिंग, ओके? ये बड़ा श्रूड लगेगा, हाँ, बट होता क्या है कि जैसे हर चीज़ का जब एक्सप्लॉइटेशन होने लगता है ना, तब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अब मेंटल हेल्थ और आप जब चीज़ें समझते हो ना, तो आपको ना बुलशिट दिखता है। तो बहुत लोगों ने इसको एक्सक्यूज़, बहाना ये भी बना लिया है, विच इज़ नॉट राइट। फिर क्या होता है कि एक्चुअली जो लोगों की एक्चुअल ज़रूरत है ना, वो जनरलाइज हो जाते हैं, राइट। एंड देन इट कम्स टू अ ब्रैकेट, राइट? कि और मेंटल हेल्थ का स्टेट ऑफ बीइंग से कोई लेना देना नहीं है। सबका अलग अलग टॉलरेंस कैपेसिटी है, सबका अलग अलग, यू नो। बट देन आई थिंक ये डिफरेंस है, यू नो, यहीं पे डिफरेंस पता चलता है कि आर यू एजुकेटेड और आर यू वाइज। इफ यू आर एजुकेटेड, then you would know how to manipulate things for good and not so good. But if you are wise, you will be very mindful of what you are asking for, what you are, you know, what you want to communicate. You will be you will really evaluate and use opportunity, benefit, privilege, whatever. राइट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इसके अंदर ये है, मैं आज एक मेरी फेसबुक पे फ्रेंड है और मैंने देखा, उसने कहा, मतलब वो हर रोज़ ऐसी पोस्ट डालती थी कि वो मज़े कर रही है, यहाँ वहाँ जा रही है। आज उसने एक एल्बम डाली बेसिकली पूरी। उस एल्बम में वो रो रही है, तो रोते हुए फ़ोटो हैं, मुंह सूजा हुआ है ऐसे, और उसमें उसने कैप्शन लिखा है, गाइस मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, मैं फाइनली एक्सपोज कर रही हूँ कि मेरे को ये दिक्कत हो रही थी, ये ऐसा लग रहा था, वैसा लग रहा था, और मेरे को मतलब सुसाइडल लग रहा था। ठीक है, जो कि बड़ी वैलिड कंसर्न्स हैं। अभी बड़ी ट्रिकी टेरिटरी है, क्योंकि अब एक तरफ से उसकी एक अलग तरह की ज़िंदगी दिख रही है पार्टीज़ वाली, और आज उसने एकदम पे एक कन्फेशनल डाल दिया, तो नीचे लोग कमेंट में उसको सहानुभूति दे रहे थे, हम तेरे साथ हैं, ये है वो हैं। अब एट दैट पॉइंट यू रियली हैव टू सी कि क्या इस इंसान के पास अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का नेटवर्क नहीं था जो इसको सोशल मीडिया पे आके रोने की फ़ोटोज़ डालनी पड़ी, फिर लोगों से वो मिला, तो अब वहाँ पे यू डोंट नो व्हाट टू डू। मेनी टाइम्स क्या होता है, और दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ इज़ बिकॉज I've personally gone through it. Right, and likewise. हाँ, so मुझे लगता है कि the reason why people don't look inwards, and when I say inwards, towards your close circle, that means your friends, your family, and you know, your like वो जो एकदम ज़्यादा जिसको आप छू सकते हो, right? रीज़न बिकॉज वो पेन कहीं ना कहीं वहीं से इनिशिएट होता है, या उसका रीज़न कहीं ना कहीं रूट कॉज आसपास ही होता है। तो आप रूट कॉज से ना सेंटर ऑफ फायर से भागने की कोशिश करते हो। दैट इज़ वाई यू लुक थिंग्स आउटसाइड एंड यू येल आउट फॉर हेल्प, है ना? इट इज़ लाइक यू येल आउट फॉर अ फायर ब्रिगेड। राइट। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो होता है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं हूँ, हाँ, अपने पेन्स को लेके, and which is not a good thing, by the way, which is something that I don't recommend at all. I think you should speak about it. I think बात करने से बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही कहावत कहते हैं इंडिया में, बात करने से बहुत, हाँ, मतलब एंड दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग एज वेल, राइट। बट कभी कभी होता है ना कि आप इतने ज़्यादा आई थिंक बदमाश होते हो कि आपको सोल्यूशन पता होता है और फिर भी आप वो करना नहीं चाहते, राइट? सो ढीठ, आई थिंक सो मैं अपने लिए बहुत ढीठ हूँ, मतलब खुद को लेके मैं बहुत ढीठ हूँ, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। आई नो ये शॉर्ट कमिंग है मेरी। सो आई थिंक and I'm happy that she did that post, I guess. Reason is because एक तो ये हो गया कि she took it out, चलो जैसे भी करा, हाँ, तो वो आधा ग्राम भी यदि कम हुआ होगा तो it's a gain, right? Because and if she wouldn't ask for help, it is always a no. right, exactly, right? So good, हो सकता है कि उनके जो 100 कमेंट या 200 कमेंट आया होगा उसमें से एक या दो लोग जेन्युइनली मीन करके उन्होंने फ़ोन कर दिया होगा उनको, या वुड हैव आस्क्ड टू इनवाइट टू मीट और
टेक एन एफर्ट. पर ऐसा हो जाता है मनीष जी, मैंने देखा है कि अब जैसे हम लोग या तो ऐसा हो गया जैसे अब ये हम कॉन्वर्सेशन भी ब्रॉडकास्ट करेंगे, कुछ लोग सुनेंगे इसे, ठीक है, देखेंगे भी, कि जितना ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगियों को बाहर लेके जा रहे हैं बिज़नेस के लिए कैसे भी, उतना ज़्यादा एक सेंस ऑफ डर भी आ गया हेल्प मांगने में, कि लोग सोचेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, लोग सोचेंगे कि यार इसका तो चलता फिरता प्रोग्राम था, इसको तो कुछ नहीं आता. हाँ मतलब जो स्टॉक्स में जो हमारी को फाउंडर है सुप्रिया, हमारे लीडर है, सो उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले पोस्ट किया था अबाउट, सो शी ऑल्सो, उनको भी कोविड हो गई थी, एंड कोविड था एट वन साइड, कोविड था, अनदर साइड बिजनेस में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वर कमिंग एंड ऑल ऑफ दैट, एंड शी इज़ अ फाइटर. सो वो लगी रही थी, बट आई एम श्योर, एंड एट द सेम टाइम कोविड ने बहुत आइसोलेट कर दिया था, राइट. वी वर एट आवर होम्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड प्लस आपको कोविड यदि हो गया, प्लस यदि आपके पेरेंट्स हैं एंड ऑल, तो आप बहुत सतर्क हो जाते हो, राइट, बिकॉज यू डोंट वांट कि यदि पेरेंट्स को नहीं है तो ना हो, राइट, बिकॉज दे आर ओल्डर एंड यू कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज यदि उनको कुछ होता है तो आपको ही सब कुछ करना है और आप खुद बीमार हो, राइट. सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर हर, एंड बहुत फाइटर है, तो उसने अच्छे से उसको फाइट किया एंड ऑल विद अ पॉजिटिव माइंड सेट, एंड शी हैड राइट काइंड ऑफ पीपल टू गाइड हर एंड ऑल ऑफ दैट. तो शी रोट दैट पोस्ट थोड़े दिन पहले, एंड शी रोट इट कि द होल रीज़न कि ये मैं लिख नहीं पा रही थी इज़ बिकॉज आई थॉट दैट पीपल विल थिंक दैट आई एम टू weak maybe, and it inspired a lot of people, or it maybe उस पोस्ट को पढ़ के हो सकता है कि और किसी ने और हिम्मत बनाया होगा, राइट. सो आई थिंक ये एक प्रैक्टिस है. आई थिंक जो लोग लिख लेते हैं ना या डाल देते हैं पब्लिक डोमेन में, आई थिंक इट टेक्स अ स्पेशल काइंड ऑफ पावर, इट टेक्स अ स्पेशल काइंड ऑफ करेज, and those people are brave, they're not weak, right. And I think uska the stakes are higher when someone is at the position that Supriya is in, because I don't know, like हर तरह का business cut throat होता है, हर business में competition होता है. So especially, I mean, I'm assuming कि in general भी there are less women in, right, तो doing that is नहीं. और मेरे को ये लगता है दोस्त कि हम अपने आप को हमारे हेड के अंदर बहुत बड़ा बिग डील बना के रखते हैं, कि हमें लगता है कि आई एम अ बिग डील एंड यू नो हाउ कैन आई आउट ऑफ एवरीबॉडी. ट्रस्ट मी, यू नोबडी, यू आर अ स्पेक ऑफ डस्ट. इफ यू कैलकुलेट थिंग्स इन अ वेरी फिलोसॉफिकल वे एंड लुक इनटू द होल अरीना ऑफ वेयर डू यू स्टैंड, एक्चुअली यू आर नोबडी. आप डालो या ना डालो, जिसको फ़र्क पड़ेगा उसको पड़ेगा, जिसको नहीं पड़ेगा उसको एनी विच वेज नहीं पड़ेगा, राइट. या एक मशहूर कोट है नवल रविकांत का, अगर आपको अपनी लाइफ की क्वालिटी जाननी है, अपनी आंखें बंद करो, करेक्ट, राइट. तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर कितनी एनजाइटीज़ है, मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई स्टैंडिंग. अच्छा, उससे एक चीज़ याद आई. अब हम पहले मेडिटेशन की तो बात करेंगे, ठीक है. एक शख्स है जो हम दोनों के दोस्त हैं, विराट शेठ, वो कहते हैं कि आपको बड़ी दिक्कत होती है जब लोग गाली देते हैं, और वो कहता है कि मेरे को तो मनीष जी ने एक स्पेशल ऑफिस में एक स्क्वायर जार बना रखा था, तो उसमें मेरे ही पैसे डलते थे. कह रहे मैंने पहले से ही पैसे डिपॉजिट कर लिए क्योंकि मैं गाली देता, और मैं भी गाली देता हूँ, तो मैं विराज का दर्द समझ सकता हूँ. तो भाई गाली से क्या खास क्या दिक्कत है? आई थिंक इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, हाँ, एंड इट मेक्स यू अग्रेसिव. आई थिंक जैसे वो मेंटल हेल्थ वाली पोस्ट थी ना, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट प्रोवाइड्स जेन्युइन रिलीफ. नहीं, हाँ, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट रिलीफ. Let us catch this keyword of relief. Relief from what? From frustrations, anxieties, कुछ भी जो भी चल रहा है. Correct. हाँ. और जितने भी इमोशन का आपने नाम लिया, हाँ. Are those right kind of emotion? यार, I mean, I don't think you can you can label emotions as right or wrong, क्योंकि हर तरह के आते हैं. I'll tell you. जिस भी चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हो या जिस भी चीज़ में आप एनर्जी डालते हो, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है. Correct. सो मैं चाहता हूँ कि लेस अग्रेसिव चीज़ों में इमोशन डाला जाए, राइट. बिकॉज मैं संधि विच्छेद करने का बड़ा फ़ैन हूँ. मतलब आई लाइक ब्रेकिंग थिंग्स. हर गाली को आप ब्रेक डाउन करो, बहुत ही खूबसूरत है. राइट. तो मतलब व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, वो
वो रियलिटी होने लगे तो आपको सही नहीं लगेगा, आप डर मैं समझ गया लेकिन कुछ मैं तो इसलिए ये तो खैर एक बकचोदी के स्टैंड पॉइंट से मैंने आपसे पूछा क्योंकि मैंने कहा मेरे को बता, तो मेरे को बड़ी ये चीज़ फैसिनेटिंग लगी क्योंकि गालियाँ उसके 2-4 और रीजन थे. हाँ I'll tell you, Viraj is the leader of the organization, right? Everybody who's working at Viraj's organization are very young. right I think he's the oldest guy in the organization. So everybody is somehow looking up to him. और जो हमारे Gen Z वाले जो लोग हैं, हाँ उनको ना इमिटेट करने में बड़ा मजा आता है. हाँ तो उनको लगे यार मेरा लीडर ऐसे बात कर रहा है, मैं भी ऐसे बात करेगा. मतलब दिस इज द रोड टू सक्सेस. समझ रहा हूँ मैं आपकी बात. राइट. सो आई जस्ट डिड नॉट वांट दैट टू पर्कुलेट एज कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इफ फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ से कोई पास हो रहा है, आपका ओपन ऑफिस कल्चर है, आपका ऑफिस ओपन है, आवाज़ें जा रही हैं, एंड समबडी पासिंग, वो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार कैसा जगह है, मतलब वाई ऐसी बातें क्यों हो रही हैं. राइट. रीज़न यू नेवर नो कि वो जो बंदा या बंदी पास हो रही हैं उनके फैमिली से या उनके फ्रेंड सर्कल से कल एक पोटेंशियल पर्सन हो सकता है जो यहाँ ज्वाइन करे. राइट. एंड दैट पर्सन वुड नॉट लाइक देयर किड टू कम टू अ प्लेस वेयर द गालियाँ दी जा रही हैं. नॉट जस्ट गाली, actually one thing leads to another. right So my point is, you know, मैंने बहुत पहले बचपन में ये मेरे को मेरे नाना जी ने बताया था. उन्होंने वो मुझे कभी कभी चाणक्य की बातें बताते थे एंड ऑल, एंड स्टोरी बहुत बताते थे. सो मैं स्टोरी सुन के बड़ा हुआ हूँ. लाइक इट वॉज रिचुअल. तो कहते थे कि पैर में जब कांटा लगता है ना तो सिर्फ उसको उखाड़ो मत, उसको उखाड़ो, उसका जड़ खोदो, उसको जलाओ और उसमें दूध डाल दो. तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों बोल रहे हैं. बिकॉज मेरे को नाना जी का एक्सेस बड़ा कम होता था, तो आई डेंट वांट टू आस्क मीनिंग एंड वेस्ट टाइम एंड वांटेड टू लिसन मोर स्टोरीज. राइट. so that I can go back to school and tell those stories and be cool. Right. So I was like ठीक है, मैं मीनिंग बाद में समझ लूँगा, पहले आप मुझे कहानियाँ बता दो. ताकि मैं आगे जाके कूल बन पाऊँ. उसका मीनिंग मुझे अब पता चलता कि why would he say what. दूध शीतल होता है. तासीर शीतल होती है दूध की, तो शीतल कर दो उसको, मतलब ठंडा कर दो. और आप जानते ही हो कि हमारे कल्चर में ठंडा करने का मतलब इज़ जस्ट उसको मिला दो, मतलब उसका ख़त्म करो, कहाना खात्मा हो गया. सो मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स शुडंट लीड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. मैं आपकी बात समझ रहा हूँ. है ना. विराज आई लव विराज, ही इज अ ग्रेट गाय. आई लव विराज एज वेल, ही इज़ फैंटास्टिक. मैं तो इसलिए जो गाली, खैर मैं उससे आप पे इतना डिसएग्री करता हूँ क्योंकि अब एक तो जैसे गैरी वी है, अब गैरी वी कितनी गाली देता है, अब उसके आसपास के लोग बोले भैया ये नहीं अगेन ये देता है इसलिए मैं दूं, वो देता है इसलिए मैं दूं. राइट. मैं आपको कल्चर की बात से कह रहा हूँ क्योंकि वो भी कंपनी लीड करता है. नहीं 100% आई अग्री. और you know, we cannot ignore what Gary Vee has achieved, right? And what Gary Vee has actually contributed to jobs and कितने लोगों को उसने inspire करा है and all of that. But, and I'm saying this today here, I am sure एक दिन ऐसा आएगा, Gary Vee will look back and he will say that I could have done without all this. और वो self actualization आता है हर इंसान के टाइम पे, कभी ना कभी आता है. भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कैमरे को, जो ये इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, गैरी वी का भेजो ये आज से 10 साल बाद अगर गैरी वी बोले. एंड वो होंगे, वो काम डाउन हो सकता है. अभी ये किसी से छुपा नहीं है. राइट. हम सब इंस्पायर्ड होते हैं द वे स्टीव जॉब्स लेड हिज लाइफ एंड मतलब the kind of artist he was, more than a technology guy, he was actually an artist in right. And मतलब one of the most humbling at the same time aggressive thing. बहुत, he was very rude to most of his employees. Well documented. Thing that he had a philosophy. He said if you're creating something, create something beautiful.
How do you compete with that something that is beautiful, right? For example, 2 गुलाब के फूल यदि रख दूँ, वो गुलाब है, उसका वही डेफिनेशन है. You cannot say this rose is more beautiful than this, right? Right. So Apple as an organization, they always focused on creating something beautiful. They never advertised कि 16 megapixel camera and quad com, और वो थोड़ा बहुत अब शुरू हो गया है M1 chip and this and that, right? लेकिन पहले आप वो सिर्फ सिंप्लिसिटी और सिर्फ ब्यूटिफिकेशन ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते थे कि दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, यू नीड टू हैव इट, सिंपल. मतलब उस तरीके से चीज़ था, राइट, उनका. एंड वी ऑल नो दैट अदर साइड ऑफ हिम, ऑफ नॉट सेटलिंग फॉर लेस, being too cutthroat with his people, his team members and all of that. वो टॉयलेट के अंदर अपने पैर डाल के रिलैक्स करता था. मतलब हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं, राइट, उनके बारे में. वो एक साइड टॉयलेट के उसमें पैर डाल के रिलीज करते थे, वो दूसरे साइड ही केम टू इंडिया ऑल्सो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड right things. He quotes what the autobiography of a yogi as the most definitive book. And कहाँ ही I forget, या तो नीम करोली बाबा के आश्रम में ही स्पेंड टाइम है ना. उनका अज्ञातवास था ये, राइट. सो अज्ञातवास माने अननोन रेजिडेंस. हाँ, मतलब he was cut off from things, right? अच्छा, the time when he was here. Yeah. Okay. So बहुत लोग बोलते हैं कि Zuckerberg also spent some time. I don't know if that is true because I don't have a fact. No, he says that कि Steve Jobs ने बोला, recommend करा. अब I don't know if you actually. I don't know. I really don't know if he came or not. He didn't come, but many people say that he came. Right. So coming back to my point is, when Steve Jobs fell ill, when he found out that he had some kind of cancer and he was battling, right? तो तब आई थिंक बहुत सारा लिटरेचर आपको मिलेगा जब लोग उनको पूछते थे कि मतलब व्हाट इज़ दैट समथिंग दैट यू कुड हैव डन विदाउट. ही मेंशन्ड दैट आई थिंक आई वाज टू अग्रेसिव एंड आई कुड हैव बीन अ लिटिल लेस अग्रेसिव एंड ऑल. तो एक्चुअलाइजेशन तब आया जब ही कुड नॉट रियली डू एनीथिंग अबाउट हिज लाइफ. राइट. he inside knew that all the money, all the technology, all the medical advancements cannot save him now. Right. I mean, he was one of the richest person, right? If not first in top 5, 10, whatever. He could access anything from anywhere on the earth, right? He knew the most powerful people, right? But there is sometimes you cannot do despite having everything. And जब उस टाइम पे जब आपको एक्चुअलाइजेशंस आते हैं आपके बारे में, तो वो बहुत ही ज़्यादा and there is nothing much you can actually do about it as well because the time is lost. Right. So that is why I think I'm a pro to things जो जिसको सुन के ना ठीक लगे, है ना. सुंदरवाणी उच्च विचार. हाँ, मतलब सुंदरवाणी उच्च विचार, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट गुस्सा. आई एम नॉट अगेंस्ट shouting or yelling at team members when it is required because that's a part of coaching. Right. For right reasons, if you're doing it, great. But उसको ये हम बिना गाली कर सकते हैं. Agreed. देखो, मैं आपकी जहाँ बात वैलिड है मैं मानता हूँ, और कुछ लोगों की फितरत में ही होता है गाली देना, पर मैंने इन जनरल देखा है जैसे एक जब मैंने बिल्कुल कॉन्टेंट ऐसा नहीं है कि मतलब मैं गालियाँ नहीं देता. ओके, लेट मी पुट इट. मैं ऐसे सतीश कहीं ऐसा हो कि मनीष जी कहीं बैठे हो उन्होंने गाली दी, बोले आप तो. मैंने दिए हैं गालियाँ, और मैं अभी भी कभी ना कभी मैं दे देता हूँ कभी, राइट. मतलब हो जाता है एंड आई नो व्हाट इट कम्स एंड मेनी टाइम्स यू डोंट मीन व्हाट यू से, राइट. बट देन it becomes a part of your expression. Right. So my point is, हमें कोशिश करनी चाहिए कि every time we don't find the easy way out. I agree with you. Because एक तो there is some kind of a like real, क्या बोलते हैं, एक ऐसा होता है जो खुजली करके जो मज़ा आता है. जैसे कि खुजली करके मज़ा आता है, मन करता है और खुजली करें, तो वो खुजली भी किसी और से खुजली कराने का मज़ा आता है. यार एक बार यहाँ खुजा देना, ऐसी फीलिंग आती है जब आप दोस्तों के बीच बैठ के गाली देते हो. व्हेन इट कम्स टू बिजनेस कम्युनिकेशन मैंने नोटिस किया है कि हाँ, फॉर श्योर. जैसे मैंने पहले कंटेंट बनाना शुरू करा, अब क्योंकि मेरी भाषा ऐसी थी, मैं बहुत गाली देता था. मैंने ओवर टाइम रियलाइज़ करा, यार ये तो
एक अच्छी चीज़ नहीं है. मतलब मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में कैसे भी वो मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ. आपने आपका क्वेश्चन खुद ही आंसर कर नहीं, दिया. मैं तो आपकी बात पर झांकरी करता हूँ, बोल रहा हूँ. लेकिन प्राइवेट लाइफ के अंदर जो आनंद जब जुगलबंदी बैठती है उसके अंदर होता है, वो फ्लेवर है. तो मैंने उसके लिए तो मना नहीं करा ना. आई डिडंट से नो फॉर दैट. हाँ, है ना. बट आफ्टर एवरी फोन कॉल एंड आफ्टर एवरीथिंग एंड देन यू काइंड ऑफ रिचुअल आप बना लोगे कि अरे ऐसा, अरे अरे वो तो अभी रिसेंटली हम लोग गोवा में थे. मैं, विराज, रणवीर एंड तो उस टाइम पे मैंने भी मस्ती करी थोड़ी बहुत उनके साथ एंड आई गेव कपल ऑफ गालीज, राइट, जस्ट. एंड दैट वाज एट ब्रेकफास्ट टेबल पे. इट वाज लाइक दैट एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, वो व्हाट आर वी लिसनिंग. तो मनीष जी ने crazy कर दिया. क्या ये. इट बिकेम द टॉक ऑफ द डे, बाय द वे. दैट थिंग, दैट वन वर्ड दैट आई स्पोक was actually discussed till midnight, till the time we slept. क्योंकि आप उनके लिए बड़ी बात होगी ना, आपके लिए मुझे सुनना. हाँ, और मैंने वो इसलिए कहा because it was my way of saying that listen, I can fit in if I want to. हाँ, It's my choice not to fit in. समझ गया. है ना. So मतलब वो ऐसा है. हाँ, अच्छा, एक और चीज़, मैं 2 विराज वाले सवाल पूछूंगा, फिर हम और बातें करेंगे. अरे विराज को होना चाहिए था फिर यहाँ पे. हाँ, वो विराज से भी मिल लेंगे. तो क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि मनीष जी, नॉर्मल बातें तो हम करेंगे, लेकिन एक तो जो ऐसी जो अंदरूनी बातें तो अंदरूनी आदमी बता सकता है. कह रहा भाई हम लोग वेकेशन पे गए हैं, ठीक है, हम कहीं कहाँ ऋषिकेश वगैरह आप कहीं गए हो, साथ कहीं पहाड़ों में गए होंगे. हाँ. कह रहे हम अपना कुछ काम वाम कर रहे हैं. ये भाई साहब जो हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे थे, वो भी चिड़ियाओं की. तो कह रहे यार अब बताओ वेकेशन पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कौन करता है. तो वो ऐसे टांग खींचने उसमें कह रहा था. बट आपने मेरे को एक्चुअली बताया आपको फोटोग्राफी में दिलचस्पी है. क्या आपने अपना कोई टाइम स्पेंड करा है फोटोग्राफर्स के आसपास, या ये क्यूरियोसिटी आई तो कहाँ से आई, किसी पीछे की कोई कहानी? फोटोग्राफी बाई प्रोडक्ट हो गया ऑफ समथिंग दैट आई लाइक. आई रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम इन नेचर. लाइकवाइज. हाँ, है ना. सो आई लाइक बीइंग अराउंड ट्रीज. ओके, इट विल sound very spooky and I like, but I talk to trees, I talk to air, I literally talk, I make conversation. मुझे लगता है कि वहाँ से आंसर आ रहा है, राइट. इट इज़ क्रेजी. यदि कोई रिकॉर्ड करके डाल दे तो मुझे बोले कि मेंटली रिटायर्ड है. नहीं ऐसी बात नहीं है. मतलब इट इज़ नॉट, मतलब उतना ज़्यादा तो कुछ चीज़ों का आभास होता है. उनको आप शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते. हाँ, तो मेरा चक्कर ये है कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी समहाउ to venture into forests since I was a kid. How so? Because you were growing up in Nepal, that's why? And Nana ji at one point of time had become director of forest of Nepal. Later in his, जब almost वो retire का उनका time आ गया था and all, it was a whole different story altogether. So he was given that department to thing. So चितवन नेशनल पार्क है नेपाल में. तो समर वेकेशन में एक बार वो मुझे 10 दिन के लिए लेके गए थे and all and then plus because he was a very spiritual person and he taught me a lot of stuff. So उनके 100 में से 99 examples were always out from nature, from the trees, from the birds. तो मेरी ना क्यूरियोसिटी उस तरीके से बढ़ गई. एंड देन मुझे बहुत कम टीवी वगैरह का एक्सेस मिला है, बट मुझे जब भी एक्सेस मिलता था मैं ये कोशिश करता था कि वो नेट जियो देख लेता हूँ या डिस्कवरी देख लेता हूँ. मेरे को और कुछ नहीं. उसमें हिंदी डब्ड आता है. हाँ, मतलब हिंदी डब्ड या जो भी, मतलब जो भी कुछ चल रहा है तो वो मतलब नेचर वाला चीज़ें चल रहा है, राइट. एंड फिर मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ. सो 11th 12th में पालघर में जो हमारा नवोदय विद्यालय है, विच इज़ महाराष्ट्र में, मुंबई के बड़े पास है. सो और नवोदय विद्यालय जनरली रिमोट लोकेशंस में होते हैं. सो दैट इज़ वेरी नियर टू बीच. नवोदय विद्यालय की मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय, आप गूगल करना इनके बारे में. अच्छा. स्कूल सेटअप. अच्छा, ये क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है? या. अच्छा. तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट बाय द वे. आप उसके बारे में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता उसको बताने के में. सो बेसिकली वहाँ का स्कूल भी जो था, इट वॉज मेड इन बिटवीन अ लिटिल बिट ऑफ बीट प्लेस. तो बारिश में घास बहुत बड़ी बड़ी हो जाती थी आफ्टर रेनफॉल, तो स्नेक्स बहुत निकलते थे. सो वहाँ पे सैंड बोआ, पिट वाइपर, उसके बाद आई थिंक सिंगल स्पेक्टेकुलर कोबरा. इनके नाम आपको किसी ने बताया? आपने? नहीं, मैं पढ़ता था इनके बारे में. अच्छा. सो हाँ, सांप देखा, फिर इंसाइक्लोपीडिया खोली देखा? हाँ, मतलब वो बचपन से इंटरेस्ट था. हाँ. सो
तो मतलब वैसे फिर बहुत सारी बर्ड्स राइट एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैं बड़ा इंट्रीग होता था. तो हॉस्टल में सांप आ जाता था तो मैं मतलब आई एम अ सेल्फ टॉट स्नेक कैचर. रियली? या सो मैं बिच्छू सांप ये मैं मतलब आई वुड रेस्क्यू देम एंड पुट देम इन द वाइल्ड ताकि उसको मारे ना एंड ऑल राइट. नहीं तो आपके पास वो था क्या जो सांप को पकड़ने के लिए एक ऐसा? तब नहीं था. अच्छा. तो इट वाज वेरी रिस्की. आई डोंट रिकमेंड कि आप डायरेक्टली वेंचर करो. बट आप सांप को ऐसे गले से पकड़ते थे? आई थिंक आई वाज अ लिटिल स्टूपिड डेयरडेविल टाइप ऑफ अ पर्सन राइट. मतलब it is highly not recommended at all. Everyone does wild things when they're younger. But later I also learned about herpetology properly. And what is herpetology? मतलब study of snakes and reptiles. Okay, snakes and reptiles की उसको हाँ तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा and then I also did few on ground courses on how to handle snakes and all properly, like rescue के तरीके से. And somehow you know I'm very intrigued towards nature and wildlife and conservation of forest and wild. तो that is why जो है कि वो एपिसोड ऐसा था विराज वगैरह का कि it was a planned thing from we spent some time in Dehradun, then we had to spend some time in ऋषिकेश. और ऋषिकेश के बहुत ही खूबसूरत जगह है. हाँ, राजा जी नेशनल पार्क है. राजा जी नेशनल पार्क इज एन एलिफेंट कॉरिडोर एक्चुअली. एलिफेंट्स का कॉरिडोर है वो है ना. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क. थोड़ा सा लेस ग्लैमराइज्ड है इज़ बिकॉज यू नो इंडिया में फोटोग्राफर वगैरह जो है उन्हीं पार्क्स में ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे स्पॉटिंग अ चांस ऑफ टाइगर इज़ मोर बिकॉज टाइगर बीइंग दैट यू नो मतलब टाइगर इज़ दैट एप्पल ऑफ द आई ऑफ द फॉरेस्ट टाइप्स. सो जो है कि राजा जी ऑफ कोर्स जंगल है तो बर्ड्स होंगे राइट. एंड द रीज़न why Viraj did not like it is because he could not tolerate the cold. It was end of December, almost near New Year, right? And the temperature inside the forest was sub-zero, 1 degree 2 degree type. अच्छा, cold shower नहीं लेता कोई भी? नहीं वो सब मतलब they are all like वो अलग अलग प्रजाति हैं वो लोग. ठीक है, वो बॉम्बे में भी उनको ठंड लग जाती है. So एंड मैं मतलब मिट्टी वाला इंसान हूँ. सो आप लेते हो कोल्ड शावर? हाँ, आई टेक ओनली कोल्ड शावर. आप शायद मैं माइक पे बोलना चाहता, आप शायद पहले इंसान हो जो कई महीने में मेरे को मिला है जो कोल्ड शावर अमृत बाण है मेरे हिसाब से. जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं ये बात कि मतलब मैंने 90 दिन लद्दाख में बिताए थे 2019 में आफ्टर माई फादर्स पासिंग अवे एंड ऑल ऑफ दैट. So and सोनम वांगचुक सर के साथ मैंने टाइम बिताया था. एंड ही ऑल्सो टेक्स कोल्ड शावर. हाँ, तो उनका तो एक वीडियो भी है ऑनलाइन, आप देखोगे कि वो जो रिवर में ही स्विमिंग और उसमें आइस के फ्लेक्स हैं. क्या बात है. सो हाँ मतलब ही इज अ क्रेजी गाय एज वेल राइट. सो व्हेन एंड हुआ क्या एपिसोड ये हुआ कि हम एक उनके बड़े भाई का एक रिजॉर्ट है. तो we got a chance to meet one of his friend. He runs a school called Schumacher School in Manchester somewhere in London, England में कहीं. तो I think सुशील जैन या सुनील जैन ऐसा कुछ नाम है. I'm sorry, I'm forgetting the name. That's okay. So तो बेसिकली उस रात हम उसी रिजॉर्ट में रुके एंड somehow वो हॉट वाटर वाला सीन नहीं चल रहा था. I mean, and यार लद्दाख है, you know, you don't expect things there, right? So मैं नहा धो के रेडी था and other people, 7-8 people, and they breakfast table discussion was, अरे हम तो नहीं नहाए because गर्म पानी नहीं आ रहा था. And I looked at each other and I looked at Sonam sir and हम तो नहाए. तो कैसे नहाए? ठंडे पानी से नहाए. And you know, October in Ladakh is approaching towards minus. So सितंबर में ज़्यादातर रिजॉर्ट वाले बंद करके चले जाते हैं. हाँ मतलब हाँ तो इट बिकेम अ थिंग. अरे कोल्ड ऐसे ठंडा पानी में मतलब बचपन से ही कोल्ड शावर मतलब इट्स ऐसा नहीं है कि मैं गर्म पानी नहाता ही नहीं हूँ राइट. आई ऑल्सो लाइक वार्म वाटर. आनंद तो उसमें आनंद तो आता है बट मतलब आनंद आता है तो आपको कमज़ोर बनाता है ना. बात आपकी बिल्कुल पता की. इनफैक्ट इसी वजह से क्योंकि मेरे को मैं देखता हूँ ना लोग जैसे अच्छा गर्म पानी से नहा के इज़ गुड व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्लीप बिकॉज इट हेल्प्स यू रिलैक्स. आपकी आर्टरीज वगैरह खोल देता है. ऐसे ठंडे पानी के अंदर आप अगर दिन में उठते हो और आपको कुछ काम करना है तो मैं कैफ़ीन के हिट लेता हूँ, एक कोल्ड शावर लेता हूँ और भी कोई रिचुअल,
एंड यू आर रेडी. मैं बॉस्टन में था तब -20 -10 भी होता था बार बार. मैं भी पूरा वो नहीं कर पाता था उस नल को इतना राइट पे, क्योंकि वो इतना ठंडा हो जाता था. 75% मैंने 1-1.5 घंटा बाहर बर्फ़ के अंदर टी शर्ट में बताया, बिकॉज यू स्टॉप फीलिंग कोल्ड. वो तो मतलब आई थिंक विराज एंड ऑल, मतलब वो सेम हॉलीडे की बात है कि आई वॉज ओनली वेयरिंग वन टी शर्ट, लाइक वन जंगल, मेरा कैमोफ्लैज टी शर्ट. जैसे मैं जनरली ऑलिव ग्रीन पहनता हूँ जनरली. ऐसा क्यों? ताकि लक्ष्मी आए? नहीं, मुझे अच्छा लगता है. आई जस्ट लाइक इट. सो तो मैंने जस्ट एक टी शर्ट पहना था नॉर्मल. मैं थोड़े टाइम आई गॉट अ चांस टू स्पेंड सम टाइम विथ पीपल, आई मीन आवर ग्रेट पीपल एट NSG हियर मानेसर में. उन्होंने ना मुझे एक गिफ्ट किया था टी शर्ट उनका, मतलब आर्मी वाला टी शर्ट. तो इट वॉज अ वेरी रेस्पेक्टेड थिंग. इट्स स्टिल अ रेस्पेक्टेड थिंग फॉर मी. राइट. सो मैंने पहना था और उसके ऊपर एक और कैमोफ्लैज टी शर्ट पहना था मैंने. और तो इट वॉज जस्ट वन टी शर्ट विथ वन मोर लेयर टी शर्ट. राइट. एंड आई हैड माई फोटोग्राफी ग्लव्स, क्योंकि बहुत नम हो जाता है तो आपका फिंगर नहीं चलता. अच्छा, सर्दी में अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो. हाँ. तो एंड देन जूते पहने थे, कैमोफ्लैज के पैंट पहने थे. एंड दिस गाइस हैड लाइक 5 लेयर जैकेट, मफलर, टोपी, राइट. और जब जंगल सफारी आप जाते हो तो इट्स जनरली एन ओपन जिप्सी. राइट. सो तो ठंड लगती है. तो मतलब ये अकड़ गए थे लड़के ना. एंड आई वाज स्टैंडिंग ऑल द वाइल बिकॉज आई एम आउटलुक, मतलब और थोड़ा सा धुंध भी था, तो इट वाज नॉट इजी टू स्पॉट एनीथिंग. तो वो वैसे भी उस जिप्सी के अंदर, मैं तो अभी 2 साल पहले जिम कॉर्बेट कहता पहली बार, जिप्सी में ऑप्शन भी होता है खड़े होने का, कुछ लोग खड़े होते हैं. हाँ, तो आई प्रिफर स्टैंडिंग बिकॉज वो सही लगता है मुझे जब हवा हिट करता है एंड ऑल. ये तो आप ऐसे कम मिले हो, जो कि मेरे को याद है मैं मई के अंदर बिल्कुल भरी गर्मी, जब यहाँ 41 डिग्री हो जाता है दिल्ली के अंदर, 2-3 बज रहे होते हैं, मेरी सुबह की वॉक नहीं हुई, तो मैं उस टाइम निकल गया था. तो दोस्त देखते हैं, बोलते तू पागल है, हीट स्ट्रोक हो जाएगा. पर एक स्पेसिफिक टाइप का आदमी होता है जिसको एलिमेंट्स में जितना रहो वो उतना खुश रहता है. मतलब ये तो हमारी, अब हम इस लाइट के अंदर बैठे हैं, आर्टिफिशियल जगह पे बैठे हैं, मेरा बस चले, मैं ऑटोमेटिकली अपना 20 से 25 घंटे बाहर निकालूँ, 20 से 24 घंटे पूरा दिन बाहर निकाल दूँ. उससे कुछ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं ऐसा ही कर रहा हूँ. ये मेरे एंसेस्टर्स कि हमारे सारे प्राइमेट एंसेस्टर्स से एकदम अलाइंड है, ये एकदम सही चीज़ है. अब मैं एक काम कर लेता हूँ, टी शर्ट भी उतार लेता हूँ ताकि मेरा टॉर्सो भी एक्सपोज हो जाए. वट एवर आई कैन डू टू गेट सेंटर्ड. लाइक आप मतलब ये मतलब आई बिकम अ कैरेक्टर एक्चुअली. जब मैं रणवीर लोगों के साथ छुट्टियों पे जाता हूँ तो मैं कैरेक्टर बन जाता हूँ. क्यों? बिकॉज वो आप यदि व्लॉग वगैरह देखोगे, एक आधे व्लॉग में उन्होंने मेरी फुटेज वुटेज डाल दी है, तो मैं ज़मीन पे सो जाता हूँ. हाँ. मैं नदी किनारे सो जाता हूँ, मैं आधा पानी में मेरा पैर होता है. एंड आई डोंट रियली केयर कि ये लोग क्या कर रहे हैं, यू नो व्हाट आर दे डूइंग. मैं अपना सो जाता हूँ. सो मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, या मतलब मैं लेट जाता हूँ ऐसे ही, है ना. मतलब तो इनको ये बड़ा कैरेक्टर लगता है कि यार कैरेक्टर टीप चीज़ है, इसको इस पे भी होता है, इस पे भी. एंड आई एम हैप्पी, आई एम ओके विद दैट. बट दैट इज़ मी, दैट इज़ हाउ आई ग्रो अप. खेत में मतलब छुट्टियों में, नाना जी के यहाँ जब था मैं नेपाल में, तो छुट्टियों में द ओनली वे टू हैव फन वॉज ट्यूबवेल पे नहाना. एंड कीचड़ में, यू नो, खेती हो रही है तो आप वो कीचड़ में आप खड़े हो गए, जब बैल के साथ वो एक पटिया देते हैं, वो जो फ्लैट हल से जोतने जाते हैं ना. हल जोतते हैं. उसके बाद आप क्या करते हैं, मिट्टी जो टिल्टेड मिट्टी होती है उसमें बहुत सारा पानी डालते हैं, उसको ऐसे प्लेन करते हैं. तो एक फ्लैट, अच्छा उसको लेवल करने के लिए. हाँ, पटिया देना कहते हैं उसको. वो मिट्टी को ब्रेक करते हैं ताकि उसमें सीड्स अच्छे से निकले, राइट. सो उसमें जो है कि पूरी कीचड़ होती है, राइट. एंड 2 बैल हैं और हमारे जो खेती करते थे, मामा ही बोलते थे हम. तो वो खड़े होते थे, ही वाज अ स्ट्रॉन्ग मैन, और वो मेरे को ऐसे बीच में खड़ा करते थे. एंड इट वुड बी फन. एंड वो कभी कभी मस्ती में क्या करते थे कि बैल को भगा देते थे और मैं कीचड़ में गिर जाता था. एंड व्हेन यू गेट अप, यू आर एक्चुअली इन द मड, राइट. फुली इन द मड, राइट. I think I have not done anything more fun than that. मतलब I cannot compare any other thrill, you know, of being that. And then आप कीचड़ में से निकल के आ रहे हो, and then you know आप ट्यूबवेल पे जाके नहा रहे हो, and that force of water that's pushing you back, right? And उसके बाद आप घर जाके मार भी खाओगे.
क्यों कि कीचड़ में नहा लिया, हाँ मतलब कपड़े खराब कर लिए? मतलब कपड़े खराब कर लिए, ये वो, ट्यूबरकल बीमार हो जाएगा, ये हो जाए, ऐसे वैसे, मतलब एंड टॉप ऑफ दैट लाइक हु आस्क्ड यू टू गो देयर, यू कैन मतलब आप होमवर्क कर लेते तुम अपना, लाइक सो यू नो द सीक्वेंस राइट, कि ये होगा फिर ये होगा, उसके बाद ये तो होना ही है, ये इनएविटेबल है। आई लाइक हाउ दो अल्टरनेटिव है, एक है होमवर्क करना है, ये कीचड़ में गिरना, आपने कीचड़ चूज करा। तो एग्जैक्टली, सो यू नो या, तो मतलब दैट इज। तो आप मेरे को उसके बारे में बताओ, सांपों के बारे में। आपने 3-4 नाम लिए। सांपों से जैसे सांप सीधा सीधा पाला पड़ता है। मैं तो इमेजिन करता हूँ कि अगर मेरे सामने किंग कोबरा आएगा तो मैं उसमें कुछ शो ऑफ करूँ, मतलब एक फेस ऑफ सा होगा, फिर मैं शिव जी से पूजा करूँगा कि मेरे को बचा लो भाई, बचा नहीं लो, कि मतलब मेरे को इस जीव से एक कर दो, ताकि मैं और ये एक दूसरे का समझ पाए और रिस्पेक्ट कर पाए, ऐसा कुछ। एक बार ऐसा हो गया था, मैं और प्रखर कहीं हम्पी में नहीं, हम वट्टा कनाल में किसी जंगल में खो गए थे। हम अंदर ऐसी हाइक करते करते मजे में चले गए, खो ही गए, और रात हो गई। उन्होंने पूरा वो हिल स्टेशन कर्फ्यू पे लगा दिया। तो नीचे निकल के आए, हमारे रास्ते में बहुत बड़ा बाइसन खड़ा था। अब मैं बेवकूफ़, उस टाइम पे 2016 की बात है, तो 5 साल हो गए इस बात को भी। मैं कहा इससे ना मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। आपने जो बात बोली वो मैं, जो आप कह रहे हो, मैं पेड़ों से बात करता हूँ, ऐसे करता हूँ मैं भी। अंधेरा हो गया था। हाँ, अंधेरा हो गया था। बाइसन तो ऐसे भी मतलब वो थोड़े से मतलब रात में वो सेमी ब्लाइंड हो ही जाते हैं। अच्छा, तो अब ये हमें थोड़ी पता था। हमारे सामने तो बाइसन है और वो फॉग है। तो मैं मन में ऐसे कह रहा हूँ, हे विचित्र जीव मेरी बात सुन, मैं और तू एक ही, ऐसे करने की कुछ नहीं हो रहा। फिर बिल्कुल बड़ी मुश्किल से हम ऐसे, जैसे इतनी सी जगह ऐसे डर डर के उसकी भाप, सांस की भाप ऐसे आ रही है शरीर पे, चले गए। पर उसके बाद से मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो होता होगा। अब आप कहते हो आपको सांपों में दिलचस्पी थी, तो कभी किसी सांप से ऐसे पाला पड़ा हो, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने किया? आई थिंक मतलब the first thing of any wildlife, wild animal, they are shy and they don't mean to harm you, but they are scared. उनको ऐसा लगता है कि आप माइक थोड़ा सा पास, हाँ, तो आपके तरफ से उनको हार्म हो सकता है, राइट? तो अब उनका एक्सप्रेशन ऑफ शोइंग फियर इज एक्चुअली फियरफुल। मतलब जब एक कोबरा फन उठा लेता है तो हमको डेंजरस तभी लगता है कोबरा जब फन उठा ले ना, कि मतलब क्योंकि हमने वैसे ही पिक्चराइजेशन देखा है कोबरा का। यूजुअली तो वो नहीं उठाता ना, सिंपल नॉर्मल स्नेक की तरह लगता है। तो फन उठाता है, इसका मतलब काटेगा नहीं, काट नहीं रहा है, वो वार्निंग दे रहा है कि मतलब आई एम स्कैर्ड एंड शायद आप साइड हट जाओ। द बेस्ट थिंग टू डू इज ऑलवेज आप साइड हट जाओ, आप जस्ट लीव देम लाइक दैट। कभी काटा है आपको सांप? नहीं, फॉर्चुनेटली अभी तक तो नहीं। पर आप जब आप कह रहे थे आप स्कूल में थे, नवोदय में, लोगों को काटा आपके आसपास के? काटा मैंने नहीं, काटा नहीं था किसी को भी। इट्स जस्ट निकलता था, तो वो होता था कि उसको जहाँ पे बहुत सिविलाइज्ड लोग पड़े हैं, सो कॉल्ड सिविलाइजेशन वाले लोग, उनसे उठा के भाई उसको अपने जगह पे डाल दो। तो वो बिकॉज देखा जाए तो वो बिल्डिंग जहाँ बना वो उसका ही घर होता था, वो आपने उससे बिना परमिशन लिए बना दिया अपना, तो भैया वो अपने घर आ रहा है। तो आपने जंगल बुक देखी नई वाली? आई थिंक हाँ, जंगल बुक जो ये अभी स्टॉप मोशन एनिमेशन है, जिसके अंदर अभी हाल फिलहाल में ये 2-3 साल पहले। हाँ, आई थिंक देखिए ना। तो उसके अंदर भी यही कहानी है, बड़े अच्छे कैरेक्टर बनाए हैं, बगीरा और बल्लू। वो यही बात कर रहे होते हैं कि इंसान जंगल का एक कानून है, इंसान जो है हमारी जगह पे आए जा रहे हैं। वो मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन, अगर आप एनिमल्स को और वाइल्ड लाइफ को पर्सोनिफाई करो तो उनके दुख दर्द क्या हैं, वो भी इंसान से डरते हैं। हम नहीं समझ सकते उनका दुख दर्द, हमारी औकात ही नहीं है उनका दुख दर्द समझने के लिए, बिकॉज वी बीन टू क्रूअल टू देम ऑलरेडी एंड एवरी डे एज वी स्पीक वी आर बीइंग। मैं बता रहा था ना व्हेन आई केम फ्रॉम गुड़गांव टू योर, और जब मैन एवरी टाइम आई पास बाय दैट रोड, मुझे एक बहुत गुड़गांव फरीदाबाद रोड ना, हाँ, अलग सा सैडनेस आता है मेरे दिल में। अच्छा, रोड इज स्मूथ, हाँ, बहुत अच्छी रोड है, गाड़ी फटाफट जा रही है आपकी, बट मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि अ पैच हैज बीन क्लियर्ड टू मेक दैट रोड एंड देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। बट ये तो आप, दैट इज इनएविटेबल। हाँ, but exactly, that's what I mean, nothing that I can do about it, right, and all, and you know anything like that, but my point is I'm expressing my emotion towards what I feel personally, है ना, कि मुझे लगता है कि ये टॉप ऑफ द फूड चेन और द वाइजेस्ट ऑफ द वाइज, सो कॉल्ड वाइज, नॉट वाइज, मतलब या यू नो दैट
that level of IQ or whatever you want to call intellect or something, उसके वजह से हम बड़े क्रूअल हो गए हैं एंड वी मेड इट द वे ऑफ आवर लाइफ. सो आई थिंक ह्यूमन बींग्स से कंपैशन गुम हो रहा है, यू नो. कंपैशन इज समथिंग दैट्स समहाउ एक्सटिंक्ट ना हो जाए बस. आई डोंट वांट कंपैशन टू एक्सटिंक्ट. क्योंकि हम obviously then we know that there is a theory of survival and you know like वो ontogeny recapitulates phenerogeny जो वो चार्ल्स डार्विन का है कि the fittest survive and all of that, right? Survival of the fittest. हाँ, तो all of that is ठीक है, but my point is बड़ा seriously ले लिया हमने उसको. And I think as creatures सबसे डरे हुए ह्यूमंस है. तो अपने आप को सिक्योर करने के चक्कर में हर चीज़ को हम थ्रेट के नज़र से देखते हैं एंड वी स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द थ्रेट. मैंने एक छिपकली पे थ्रेड डाली थी, आपने किसी को उसके अंदर टैग कर दिया, लुक एट दिस दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ. आप वो जोक में कर रहे थे या सीरियसली? नहीं, आई वॉज नॉट किडिंग. सही में? या दैट वाज अ जोक ऑब्वियसली. नहीं, मैंने थोड़े दिन पहले मतलब एक पोस्ट किया एंड इट वाज नॉट अ गुड पोस्ट. पाम सिविट कैट होता है एक, एंड पाम सिविट नॉक्चुरनल होते हैं, रात को ही निकलते हैं. सिविट? हाँ, दैट्स अ कैट. इट इज काइंड ऑफ अ कैट, like a wild cat that exists in the wild or like कोई domestic cat? अच्छा, okay. तो डोमेस्टिक तो बहुत रिसेंट कल्चर है, राइट. सो रोड एक्सीडेंट में, रोड किल में वो बेचारा मर गया था हाईवे पे. ऑब्वियसली सेम सिनेरियो. लोकली इधर ही? नहीं, कर्नाटका में कहीं. अच्छा. हाईवे में आई एम श्योर कि वो रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होगा एंड देन किसी ट्रक ने या किसी ने उड़ा दिया एंड इट वाज लाइंग ऑन द रोड. आई फेल्ट टू एंग्री. एंड यू नो हर जंगल कॉरिडोर में ना बोर्ड्स लगे होते हैं. जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारी, वो बोर्ड लगाती है कि फॉरेस्ट कॉरिडोर है, ड्राइव स्लो. बट बिकॉज वो रोड इतना खाली होता है कि लोग ड्राइव स्लो नहीं, डबल स्पीड से जाते हैं. ट्रू दैट, कि कोई देख नहीं रहा, मैं कोई देख नहीं रहा, कुछ नहीं, एंड लेट मी जस्ट पास थ्रू इट एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, राइट. तो माई पॉइंट इज कंसिडरेशन थोड़ा सा, right? And I angrily posted and I said, you know what, universe, if you're listening to me, I want you to bring extinction to human beings actually. And it is a very, very ruthless and angry post, right? It is a very ruthless thing to say. I know what I'm saying. But that's actually how I feel. Really? Yeah, that's actually how I feel. You really think humans should go extinct? I mean, the kind of thing we are doing to Earth, yes. I mean, yeah. I mean, that would also mean your death, though, right? Yeah. That's fine. I'm a part of a thing. You know, I'm equally responsible. I'm using that road. So मैं दूध का धुला नहीं हूँ. But I cannot really do anything about it. Right? So it is about thought process. I think it is about how you think. You call me radical, you call me mad, you call me whatever, you call me odd man out or whatever, but I am that. I mean, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा ना अपने आप से. मैं बातें बनाने के लिए आपसे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप से क्या कहूँगा? करेक्ट. और मैं आपसे वही कहूँगा जो मैं अपने आप से कह सकता हूँ, अदरवाइज नो पॉइंट. राइट. या आई एम जस्ट वंडरिंग, जैसे वाइल्ड लाइफ के साथ यू ऑब्वियसली इनकाउंटर्ड स्नेक्स, यू लव बर्ड्स, डू यू ऑल्सो हैव पेट्स? नो. मतलब थोड़ा सा ना मेरा उसमें भी बड़ा एक अपना ही थियरी है. और आई थिंक ये जो पेट वाला जो सीन है ना, एक तो हम डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक होते हैं जिसपे बहुत फ्रॉम द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस गाय भैंस रखना वगैरह वगैरह. एंड गाय भैंस, फिर वुल्व्स को हमने टेम करके डॉग भी बना लिया. हाँ, करेक्ट. तो ऑल दैट, मेरे को लगता है कि कीपिंग अ पेट इज़ अ वेरी सेल्फिश एक्ट. मुझे लगता है, इट इज़ माई थियरी. आई एम नॉट अगेंस्ट कीपिंग पेट, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है. एंड एवरीबडी हु हैज़ पेट्स एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ, एंड देर आर पीपल हु टेक केयर ऑफ देयर पेट्स लाइक देयर किड्स, एंड आई एडमायर दैट, आई लव इट, राइट. बट मुझे लगता है कि कीपिंग अ पेट इज़ अ सेल्फिश एक्ट. मुझे ऐसा लगता है कि नो एनिमल इज सपोज टू बी टेम्ड. ये मेरा मानना है.
मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ज़िंदगी में कभी पेट नहीं रख पाऊँगा. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज दैट पेट एंड्स अप गिविंग यू मोर देन व्हाट यू गिव टू द पेट. राइट. एनिमल में इनेट क्वालिटी होती है टू अंडरस्टैंड थिंग्स विदाउट इवन टेलिंग. एंड मेरा ऐसा मानना है कि आपका सफरिंग वो ले लेते हैं एंड दे सफ़र. और मैंने ये देखा है, मतलब आई हैव गेज्ड इन द आईज ऑफ डॉग्स एंड या स्पेशली जैसे आई मीन अब हम लोनलीनेस की बात करते हैं, विच इज़ लाइक आई गेस एक COVID is a pandemic. Another pandemic that's slowly seeping through India, already USA, UK में is the loneliness pandemic, right? Yeah. Where, I mean, I don't know, do you live alone by yourself? Yeah. Right? So, all my life. Right, all your life. Yeah. So you're sort of used to it. But क्या होता है when people move from their hometowns to big cities, कुछ लोग roommates रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते. And then in times like COVID, I've also seen several friends who never had pets get pets because they were feeling isolated. So I completely understand that वो selfish वाला angle, क्योंकि वो ये है कि in fact to the point I've also heard people say सारे ह्यूमंस घटिया हैं, ये कुत्ता मुझे समझता है. what you're basically saying is you know why? Because that dog is not able to speak back. Right. The day the dog starts speaking your language, that dog will tell you how pathetic you are. Also, it also is a reflection on the fact that you have either go get treated mentally, or you have in some capacity deemed yourself incapable of social interaction, which is why you hate you. तो तभी तुम जाके बोलते हो कि ये कुत्ता ही समझता है मुझे. नहीं, आई थिंक अगेन वो कहना भी किसी ना किसी चीज़ को कहीं ना कहीं ब्रैकेट में डालने वाली चीज़ हो जाएगी. यू नो व्हाट, एक्चुअली ना इसका कोई एंड ऑफ डिबेट ही नहीं है. नहीं डिबेट नहीं. मैं तो ये मैं स्पेसिफिकली इसे लिंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है वेयर a lot of people are, especially who live alone, are getting pets to mitigate loneliness. But I think really it comes back to having true human connections. Okay, I'll tell you something. If that is the intention behind it, then it is not a right intention. Exactly. If you're getting a pet because you really want a pet, or you really want to take care of that particular, whichever animal you're getting, I think there are laws and rules about keeping pet also. कुछ डॉग्स को रखने के लिए लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है. रॉटवाइलर्स वगैरह शायद. मतलब मुझे पक्के से पता नहीं है, बट आई हैव हर्ड अबाउट इट. एंड देन यू टेक योर डॉग्स एंड कैट्स टू गेट शॉट्स एंड ऑल. वैक्सीनेशन का कार्ड बनता है उनका. हाँ, पूरा एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. क्या जरूरी है? मत रखो. Did the dog sign up for those injection? Is it unnatural, right? Did the cat sign up for whatever vaccination or whatever? मतलब एक मिनट के लिए सोच के देखो. Did they sign up for that? You're forcing it on them. How is it fair? It's to protect yourself against. Exactly. No, but that's important, right? Because if your dog or cat gets infected, then you run the risk of being infected as well. Again, it came down to you. What about that particular? Sure. So I think वो तब होता है ना, once you make a bargain कि मेरे को तो अपने लिए चाहिए, तो then you do everything according to that. Exactly. So that is what my fight is. That is why, and I, with all due respect to everybody who keep pet and take care of it, I have, it's completely fine and it is completely okay, and there are lovely people who take care of their animal. It's great. I'm talking from my perspective. Of course. I find it wrong to keep a pet or to confine any animal in an environment. Got it. So, मनीष जी, एक हम बात करते हैं नेपाल की, बिकॉज मेरे तो 2-3 दोस्त रहे हैं कभी नेपाल के, वो उनके बारे में, उनसे कभी अपब्रिंगिंग के बारे में बात नहीं हो पाई. इनफैक्ट अगर हम इंडिया में बैठते हैं तो हमें पता लगता है कि नेपाल के अंदर काठमांडू है, हमें पता लगता है कि ज्ञानेंद्र ने शायद अपने परिवार को मारा था, शायद नहीं मारा, हमें कुछ आइडिया नहीं है इसका. हमें पता लगता है कि चलो भाई माउंट एवरेस्ट है. तो बहुत कम क्या बोलेंगे नेपाल के तौर तरीके या रिचुअल्स यहाँ इस इंडिया तक आ पाते हैं, या उसकी इतनी ज़्यादा ट्रांसफरेंस नहीं है. नहीं है, एक्चुअली है. मतलब वी शेयर वेरी लॉन्ग बॉर्डर विथ नेपाल, एंड बहुत सारा कल्चरल इंटरचेंज. नो, आई एम जस्ट सेइंग इन द पॉप कल्चर. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जेन ज़ी की बात करें, मैं तो एज मेरी खुद की क्यूरोसिटी है,
how was it different from say growing up, क्योंकि आप महाराष्ट्र में भी गए, फिर आप दिल्ली के आसपास भी रहे. हाँ, मतलब मैं तो पूरा मतलब I've stayed at many places in the country. Right. So how was Nepal different? Was it quieter, slower? What part of the country were you in? It was livable. I would like to put it like that. And it was a nice way of living. I think I was very fortunate. It was a blessing in disguise that my Nana ji called me and said कि आप यहाँ रहोगे till my father finds Right. his feet on ground and all of that. मतलब I don't know. It was like living in any village. But What part of Nepal were you in? I was in a place called Inarwa. It's eastern part of Nepal. Okay. The nearest place is the second largest city of Nepal after Kathmandu. It's called Biratnagar. Biratnagar. Okay. हाँ. बहुत टाइम तक वो विंटर कैपिटल भी होता था नेपाल का, बिकॉज काठमांडू थोड़ा सा बहुत ऊपर है और सेंट्रल नेपाल में आ जाता है एंड ठंड ज़्यादा है इन कंपेयर टू विराटनगर. एंड विराटनगर इज़ मोर तराई है वो, तो इट इज़ एक्सेसिबल टू इंडिया वेरी इजीली एंड ऑल ऑफ दैट. एंड इंडिया नेपाल के बहुत पुराने कल्चरल और इकोनॉमिकल बोथ रिलेशनशिप्स हैं विराटनगर के आसपास. नहीं मतलब एंटायर नेपाल के साथ. नेपाल इज अ वेरी फ्रेंडली कंट्री एंड इट्स फ्रेंड्स विद एवरीबडी एंड वेरी वेरी पीसफुल कंट्री. राइट. अब थोड़े से पॉलिटिकल सिचुएशंस वहाँ के गड़बड़ हो गए लास्ट 10-15-20 ईयर्स में. सो बेसिकली इट वाज एग्जैक्टली लाइक हाउ अ किड टुडे इन उत्तराखंड वुड हैव ग्रोन. उत्तराखंड के किसी विलेज में. समझ गया. या मतलब हरियाणा ही ले लो फॉर दैट मैटर. वी आर सिटिंग इन हरियाणा. तो कोई रेवाड़ी में या ऐसे जगहों में यदि. लेकिन इन जगहों में थोड़ी अर्बनाइजेशन है. उत्तराखंड में कम है. आई डोंट नो 30 साल पहले था या नहीं था. हाँ. ओके. बिकॉज मैं नेपाल जब मैं ले जाया गया आई वॉज आई थिंक 2 year old, 2 साल का था, और मैं 14 साल की उम्र तक नेपाल में था. वाओ. हाँ. तो आपके सारे 14 फॉर्मेटिव ईयर्स वहीं बीते. हाँ. और आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी. It was not easy emotionally, economically and all of that. I had to go through a lot of stuff, but that was, I think, blessing in disguise that जो भी हुआ वो उस जगह हुआ. So तो it was I think it was balanced. Do you ever go back? नाना जी का जो एक्चुअल गांव है नरवा, मैं वहाँ पे जब से आया अब तक वापस नहीं गया हूँ. 14 साल की एज से. हाँ. नहीं. हाँ, 14 साल की एज से. बट नेपाल में गया हूँ. लाइक 2-3 साल पहले भी हमने जो स्टॉक साइव इवेंट किया था तो मैं तब गया था. एंड देन बीच में एक बार गया था एंड ऑल. बट अच्छा, जब मैं नेपाल में था तब मैंने नेपाल एक्सप्लोर नहीं किया था. मतलब आई डिडंट एक्सप्लोर द कंट्री. राइट. बिकॉज आई नीड टू अ डेली थिंग. राइट. मतलब गांव में एक लड़का होता है, वो गांव में पढ़ता है. हाँ, उसकी इतनी जिंदगी होती है. जिंदगी होती है. जब मुझे नाना जी ले जाते थे तो 1-2 बार काठमांडू, और वो भी इट वॉज वेरी वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ टूर. मतलब देर आर काठमांडू में ये बुद्धिज्म का भी हब है या नहीं? एवरी प्लेस इन नेपाल इज़ वेरी ओपन टू बुद्धिज्म. रीजन गौतम बुद्धा लुम्बिनी से हैं. राइट. लुम्बिनी इज कपिलवस्तु से. कपिलवस्तु इज द कैपिटल ऑफ. अच्छा, लुम्बिनी. क्योंकि ये मेरे को याद है जीके में मैंने एक बार सही आंसर दिया था. कपिलवस्तु में उनका जो है जन्म हुआ था. हाँ. तो उनका बर्थ प्लेस है ना. गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस, सिद्धार्थ का बर्थ प्लेस है वो, है ना. तो मतलब नेपाल में मतलब पहाड़ों पे जो है कि ये लामा कल्चर वगैरह हम देखते हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग वो होती है जो हमारे तक पहुंचती है थ्रू बुक्स, थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज, थ्रू लिटरेचर. बट असलियत आपको तब समझ में आएगा जब व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग द लैंड. तो नेपाल हैज़ अ वेरी डाइवर्स कल्चर. एवरीबडी इज़ देयर. ऑल काइंड ऑफ रिलीजन इज सेलिब्रेटेड. और एक समय पे कहा जाता था कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, और था भी. बट देन इट वॉज नॉट क्लोज टू एनी रिलीजन. एवरी काइंड ऑफ रिलीजन then existed as well. It's a very very nice country. It is a very very good country. There are good people. मतलब majority तो अच्छे हैं, you know. हाँ. मतलब if you point blank ask me
if given a chance, would you go back and settle there? Yeah. Economically and practically, nahi. Emotionally, yes. Reason is that it's just peaceful. It's just far more peaceful than matlab here. it is like you know, settling in somewhere in Himachal Pradesh, or settling somewhere in Ladakh, Right. or some abode in Sikkim or northeast of our country. Northeast is so beautiful, right? So I've never been to the Northeast. even I have to explore it in a nice way. I have been, but like usko wouldn't put it in that thing कि मैं गया हूँ type से, you know. मुझे लगता है कि until and unless you spend 60, 90, 120 days in a place and try and understand the culture and you start doing things that people there do to survive, Yes. you don't call yourself a traveler, then you are a visitor. सर आप बहुत बढ़िया लगी ये बात. यहाँ एक किताब आई डोंट नो यहाँ रखी है नहीं रखी. इट्स कॉल्ड वैगाबॉन्डिंग, द आर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म वर्ल्ड ट्रैवल. मैं आपको उसको ज़रूर लिंक भेजूंगा. उसका पूरा फंडा यही है कि मिनिमम 6 हफ्ते जो आपने बोली ना 60, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, आप एक जगह के एक एटम को छू के चले जाते हो कि बाहर बाहर से देख गए. अब कोई हरियाणा आएगा जैसे या दिल्ली आएगा, मेरे को लाल किला देखना है, मुझे ये हुमायूं's tomb, तो आप क्या कर रहे हो, आप फटाफट आके जो सब लोगों ने डिसाइड करा है ये पॉपुलर जगह हैं यहाँ देखना है ताकि आप फोटो डाल पाओ, वो करते हो. करेक्ट. बट अब ये दिस इज द सॉर्ट ऑफ चैलेंज. अब हम अच्छे स्थान पे आ गए कॉन्वर्सेशन में, हम क्रिएटर्स कह रहे हैं बात कर सकते हैं कि ये डिजिटल नोमैडिज्म जितना लोग बोलते हैं उतना सक्सेसफुली चल नहीं पाता, बिकॉज इट रिक्वायर्स दैट डिग्री ऑफ पेशेंस दैट यू टॉकिंग अबाउट, एक्चुअली लिविंग इन अ प्लेस फॉर 60-90 days एंड उसके अंदर अपने लग्जरीज को छोड़ के एकदम लोकल्स की तरह रहना. हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में जब मैं लद्दाख गया था, तो मैं गया तो 6-7 दिन के प्रिपरेशन था. 6-7 दिन के प्रिपरेशन से मतलब एक बैकपैक लेके, और मैं अपना कैमरा भी नहीं ले गया था बाय द वे. और तब आई वाज नॉट इन अ वेरी गुड माइंड सेट ऑल्सो. आई वाज टू लॉस्ट बिकॉज मतलब मैंने पहली बार जिंदगी में सिबैटिकल ली थी फ्रॉम एनीथिंग एंड माई सिबैटिकल थोड़ा सा माइक पास कर लो. हाँ, एंड माई सिबैटिकल स्टार्टेड विथ माई फादर्स डेथ. Okay. So it didn't just navigate in a right direction, but I made peace with it and I said, "ठीक है, whatever days is left, I'll spend." And I spent around, I think, 70 days in Ladakh, and I saw Ladakh the way it should be seen. And Ladakh is such a huge landmass. बहुत, it is massive, right? And I think I didn't do justice. Even now, yeah. लेह से सुरू वैली 7 घंटे का है. मतलब आप इतना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं फयाज, वो कारगिल के सबसे बेस्ट नोन आर्किटेक्ट हैं. फयाज, इफ यू वाचिंग दिस, मतलब आई लव दैट गाय एंड हिज फैमिली, द वे दे हैव कंट्रीब्यूटेड, यू नो, बैक, बिकॉज वो बाय गॉड्स ग्रेस थोड़ा सा यू नो, फयाज वर्कड हार्ड एंड ब्रॉट द फैमिली अप अ लिटिल बिट. राइट. And I spent time at Fayaz's house for 15 in Kargil. In Kargil. You were staying in Kargil? Yeah, I was staying in Kargil. मैं बहुत for example, I have explored villages in Ladakh. I think it will be a different podcast altogether if I explain my 70 days in Ladakh. I can explain you all 70 days there. Then I spent time in a village called Silmo, which is in between Aryan villages, जो 4 Aryan villages हैं, दार्चिक, गारकोन, हानू. ये आर्यन विलेजेस की थ्योरी है कि अलेक्जेंडर के डिसेंडेंट्स हैं. हाँ, मतलब उसके अलग अलग थियरीज हैं. ये तो पर यहाँ है ना, हिमाचल में मलाना वगैरह बोलते हैं अपने आप को. वो बहुत सारी थियरीज हैं वैसे. अच्छा. तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ना फयाज भाई 40 किलोमीटर के एक राइड पे लेके गए. हम उनके बाइक पे बैठे एंड देन ही सेड, एंड सुरू वैली इज वेरी ब्यूटीफुल. अच्छा, नहीं, कारगिल, सुरू वैली कारगिल के पास है. सुरू वैली कारगिल में ही है. ओके, क्योंकि मेरे दोस्त हैं वो रॉक क्लाइंबिंग का फेस्टिवल करते हैं. हाँ, सुरू फेस्ट. हाँ. तो अभी मैं उस साल था, उन्होंने कहा यार आजा. फिर मैंने कहा अरे 1 घंटे दूर होगा, चला जाऊंगा. देखा 7 घंटे दूर है ले सिटी से. हाँ. अच्छा, मैं चीज़ जो बता रहा हूँ जी, वो 40 किलोमीटर में उन्होंने मुझे आई थिंक 6 या 7 विलेजेस दिखाए. Every village had a different language, which Fayaz couldn't speak. He's a local guy from there. Dialect change हो गया, right?
एक जगह पश्तो बोला जा रहा था, एक जगह कुछ और था, अच्छा, कारगिल में पश्तो भी है? हाँ हाँ हाँ, गाँव है, पूरी पश्तो बोलते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, इतना डाइवर्स है ना कल्चर। हाँ। कि मतलब अब जैसे जो आर्यन वैली है, दा हानू दार्चिक गारकोन, वहाँ जो मेरे दोस्त थे नवांग, वो स्कूल के पहले प्रिंसिपल थे, अब वहाँ पे प्रिंसिपल दूसरे आ गए। ही हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल एंड टीचर्स बायोलॉजी एंड ऑल, बड़ा गाय। उनके गांव में जो भाषा बोली जाती है उसको कहते हैं दार्दी। उसका लिखावट भी अलग है, इट साउंड्स डिफरेंट। अच्छा, फयाज को दार्दी नहीं आती। फयाज लिव्स ओनली 50-60 किलोमीटर अवे फ्रॉम नवांग। राइट। नवांग को फयाज वाली लैंग्वेज भी आती है, अपनी भी आती है, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। सो इतना ज़्यादा मिक्स्ड है। अच्छा, तो जब मैं आई वेंट टूवर्ड्स नुब्रा, है ना, नुब्रा वैली की तरफ जब मैं गया, नुब्रा में बलोच के लोग हैं, मतलब बलोचिस्तान वाले कल्चर के लोग हैं, और अलग नोमैडिक ट्राइब भी है। जब मैं चांगथान की तरफ गया तो वो अलग सीन है, राइट। सो मैंने ना टूरिस्टी लद्दाख नहीं देखा। मैं पैंगयोंग लेक नहीं गया, बाय द वे, पैंगयोंग सो मैं नहीं गया। आप वो 3 Idiots वाली उस पे नहीं बैठे? नहीं। मैंने सोनम सर से पूछा था कि सर व्हाट हैपेंड आफ्टर 3 Idiots रिलीज्ड। ही सेड, ही वेरी क्यूटली सेड कि मेरे इंस्टाग्राम पे ना जाओगे ना तो वो हाईलाइट है ना, वहाँ पे सोनम सर का हाईलाइट आपको मिलेगा, वो कुछ तब मेरे को आता ही नहीं था वो हाईलाइट वगैरह करना। तो उन्होंने कहा था कि या आफ्टर 3 Idiots 1 million idiots came to Ladakh। so उन्होंने मैं दर्द उनका समझ रहा था कि मतलब सेट की प्लास्टिक और मतलब बहुत इकोलॉजिकली हार्म हुआ है। ऑफ कोर्स टूरिज्म बढ़ा है, बट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म नहीं हुआ, तो दैट इज हर्ट मोर देन इट कुड। प्लस आई थिंक ही मस्ट हैव बिकम मोर रिक्लूसिव एज अ रिजल्ट। कितने सारे लोगों ने ढूंढने आ रहे होंगे, मतलब हाँ, मतलब ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मिलता ही नहीं है। ही इज इन हिज विलेज, ही इज इनोवेटिंग ऑल द टाइम। इनोवेटर हैं वो, तो कुछ अपने स्टूडेंट्स के साथ करते रहते हैं। ही हैजंट लेट द, मतलब उन्होंने पब्लिक अपीयरेंसेस देना या अब मैगजीन्स में आ रहे हैं? नहीं करते हैं थोड़ा बहुत, लाइक देयर आर थिंग्स। आई मीन ही इज अ मैग्सेसे अवार्डी, राइट। सो करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही लाइक्स इनोवेटिंग, सो ही इज इन हिज जोन एंड और लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि वी स्पीक फॉर डेज एंड देन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब अभी जैसे लास्ट 6-7 महीने में हमारी बात नहीं हुई है, बट फिर होता है तो फिर हम रोज भी बात करते हैं, नॉट ऑफ दैट। मनीष जी, एक आपके बारे में जो काबिल तारीफ चीज़ है, जो सब लोग बोलते हैं, तो मैं भी ट्विटर पे देखता रहता हूँ, जैसे कि मैंने आज नताशा मालपानी ओसवाल के साथ वो करा पॉडकास्ट, तो वो कह रही थी कि उसने कमेंट करा था आपके उस पर, मनीष जी इज़ आर लोकल क्रिएटर विस्परर। आपकी PR और नेटवर्किंग वाकई में ज़बरदस्त है। ऐसा कोई वो नहीं होता जिसके अंदर आप उसको फॉलो नहीं करते या आप उसको जानते नहीं हो। तो आप इतने सारे लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करना फ्रॉम अ जेन्युइन प्लेस, ये आप कैसे कर लेते हो? देखो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मतलब मेरे में ये नहीं है कि आई शुड नो यू टाइप्स। आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट। तो जो मेरे रास्ते में आते गए, एंड आई थिंक आई वॉज राइट। थोड़ा बहुत ये भी है कि आई वॉज राइट गाय एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टाइप्स। और मेरे पास वो था जो किसी को चाहिए था, और वो मैंने बड़ा उदार भाव से और बिना मुझे क्या मिलेगा सोचते हुए मैंने कर दिया। सो आई थिंक उसी चीज़ का जो है थोड़ा सा वैल्यू और थोड़ा सा आई थिंक ग्रैटिट्यूड रहता है, एंड पीपल आर काइंड इनफ टू रेसिप्रोकेट टू माई मैसेजेस। यार आज तक मैंने किसी से कोई भी फेवर नहीं लिया, मतलब मैं लेता ही नहीं हूँ, मेरे से होगा ही नहीं। आई डोंट नो कि मतलब ये तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ यार दोस्त। लॉकडाउन जब लगी ना, फर्स्ट वाली लॉकडाउन, आई डोंट नो ये इंटरनेट पे बोलना चाहिए या नहीं, बट फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा तो मैं अपने घर के बाहर खड़े होके फ़ोन पे बात कर रहा था, और मैंने मास्क नहीं लगाया था। मतलब या आपका जो गेट है ना, गेट के बाहर आप खड़े होके यदि बात कर रहे हो तो यार, और आपने पूरी ज़िंदगी मास्क नहीं पहना, राइट। सो सडन एक्सपोज ऑफ दिस रूल, आपका मसल मेमोरी में नहीं है वो, एंड यू डोंट जनरली डू थिंग्स which is not in your muscle memory, right. Takes a while. It takes a while, right? And it was just 3-4 days for lockdown. और वो कुछ लगा हुआ था रूल, कर्फ्यू 143 या कुछ सेक्शन होता है, आई डोंट नो व्हाट सेक्शन इज दैट। हाँ, वो
कुछ होता है अगेंस्ट पब्लिक गैदरिंग ऐसे कुछ। हाँ नहीं नहीं, एक कुछ ऐसा होता है कि डीएम साहब ने एक रूल डाला था कि भैया मास्क लगाना है और 7 बजे के बाद बाहर नहीं आना है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑफिस में या कुछ था सेटअप कि हम लोगों के घर पे सामान वगैरह पहुंचा रहे थे, लैपटॉप की वर्क फ्रॉम होम सेटअप बन सके एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरे घर में एयरटेल का नेटवर्क नहीं आता। सो मैं बाहर आ गया बात करने, तब तक पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठ जाओ। मैं बैठ गया और उन्होंने मुझे बोला कि आपने रूल ब्रेक किया है वो। एंड देन मैं तब वो न्यूज़ भी सुन रहा था ना कि हमारे पुलिस के जो लोग हैं देव नॉट बीन एबल टू विजिट देयर ओन हाउस फॉर 48 hours 50 hours। दे आर आउट राइट फ्रंट लाइन वर्कर, राइट, यू नो, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई सोसाइटी एंड ऑल ऑफ दैट। आई नो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल। आई कुड हैव डायल्ड अ कॉल एंड वो मुझे वहीं छोड़ देते, बट आई डिडंट, बिकॉज आई सेड दीज गाइज आर डूइंग देयर ड्यूटी एंड आई शुडंट बी ऑफ दैट सेम थिंग कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ टाइप्स, राइट। हाँ, फिर आपकी बारे में भी एक टी शर्ट बनती है, तू जानता नहीं मेरा बाप, करेक्ट, व्हाटएवर, फॉरगेट अबाउट बाप। आई कुड हैव जस्ट कॉल्ड एनीबडी, राइट, एंड आई नो टॉप गाइज। मैंने नहीं किया। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, दे प्रॉपरली फाइल्ड एन FIR ऑन मी। FIR लगा दी? हाँ जी, मास्क के लिए? या और लोग भी थे वहाँ पे आपके जैसे मास्क के लिए जो एकत्रित हो रखे थे? आप नहीं, मैं था एंड देन देयर वर पीपल जिनके ऊपर हुआ था एंड सेम चीज़। हाँ, मतलब आई थिंक वो कुछ उनका था भी टारगेट टाइप से। अच्छा, जो भी है, मतलब डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट मच, राइट। सो मतलब एंड देन एवरीबडी लाफ्ड एट मी। मतलब जो भी मुझे जानते हैं मेरे दोस्त वगैरह, दे ऑल लाफ्ड एट मी लाइक आउट ऑफ एवरीबडी यू, व्हाई डिडंट यू कॉल? एंड देन व्हेन आई कॉल्ड पीपल हु आई नो in power of position, they yelled at me, Manish, are you stupid? Why didn't you call me? You do so much for police foundation, you do so much for this, so much for that. I said, sir, ma'am, I just didn't feel right. And then they also gave me some gyan ki, you know, itna zyada satyawadi nahi bante and all of that. And you know, I mean, if you have access and if you're not using, you're actually stupid, which is right. But wo hua, and the thing is that, you know, I went through that entire procedure. I appeared in court also. I appeared in front of the judge and I pleaded guilty and I said sorry. And वो सब खत्म हो गया. Like I don't have that thing on me anymore. But मैं वैसा इंसान हूँ यार. So the moral of the story is, तुम्हारे पास जो भी है वो तुम्हारा है, तुमने तुम्हारे लिए बनाया है. Just because मुझे पता है तुम्हारे पास है और मुझे चाहिए, I wouldn't call you and ask for it. But whatever I have is all yours. This is who I am. And people who know me, they know this. So बस, that's the story. You are also good at storytelling. मतलब मैं जैसे बहुत पॉडकास्ट करता हूँ तो ऐसा होता है, ज़्यादातर लोग एब्स्ट्रैक्शन में बात करते हैं, फिर उनको आपको हल्का सा पोक करना होता है, 1-2 कहानियाँ सुना, क्योंकि कहानी में हर किसी की वो होती है दिलचस्पी। उससे मेरे को ये याद आता है, आपने एक ट्वीट डाली थी जिसके अंदर आपने लिखा है, शायद पिन भी कर रखी है आपने अपनी प्रोफाइल पे, कि ये 3, 4, 5, 6 किताबें आपको पढ़नी चाहिए इन योर 20s। मैंने जो आपकी जो स्टॉक देखी थी, मैंने रियलाइज़ करा आपने अपने आप को सेल्फ एजुकेट करा है मोर और लेस स्कूल के बाद। क्योंकि देखो ये यहाँ सारी किताबें पढ़ी है, मैं बोलता हूँ ये सब सेल्फ एजुकेशन का ही पात्र है मेरी ज़िंदगी के अंदर भी, क्योंकि कॉलेज की किताबों के बाद फिर आदमी सोचता है कि अब कौन पढ़ेगा। तो दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम एबल टू मेंटेन एन एज, कीप माई फोकस एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड मोर अबाउट लाइफ। आपका अपना सेल्फ एजुकेशन रिचुअल क्या है? एक तो ये हो गया बहुत सारे लोगों से मिलना, हम जब पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे आपने ये भी कहा कि यार मैं बार बार अच्छा लगता है जानना कि आई डोंट नो एनीथिंग, व्हिच इज व्हाई आई कीप एंटरिंग कन्वर्सेशंस। व्हाट आर सम अदर थिंग्स दैट यू डू टू एंश्योर कि यू आर कॉन्स्टेंटली एजुकेटिंग योरसेल्फ एंड स्टेइंग, यू नो, sharp? I think I keep my eyes and ears open. I keep observing things that's happening around me and keep reminding myself that I don't want to be the smartest person in the room. Why is that? Because your growth stops when you become the smartest person in the room, because everybody is looking up to you. And you don't have anything to look up to. And if you're not wise enough, आपका downfall शुरू हो जाएगा. So that is why I keep looking for intellectual challenges. And like for example, मतलब I learned a new thing today. मैं जहाँ रहता हूँ तो मेरे साथ नंद किशोर रहता है. नंद किशोर cooks my food and all of that, you know, वो and all of that. तो सुबह वो कुछ कर रहा था and I said कि क्या कर रहे हो? And then
एंड देन मैंने देखा कि यार वो उसका डस्टबिन खाली करने का तरीका बड़ा अजीब है. एंड ही वुड डू इट इन सच एन आर्टिस्टिक मैनर कि मतलब थोड़ा भी बाहर गिरता नहीं है, एंड यू नो स्मेल को भी लॉक कर लेता है. ऑनलाइन आई सेड ये कैसे सीखा? आई सेड ये खुद ही आ गया. एंड आई लर्नड इट फ्रॉम हिम. एंड आई सेड ओके. क्या तरीका है? आपके डस्टबिन के अंदर वो काली पन्नी होती होगी. हाँ, काली पन्नी होती है. तो वो निकालने से पहले क्या करता है, उसको अंदर ही बांध लेता है. एंड देन उसमें इनेट ये नॉलेज था कि गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा अलग रखो, एंड ऑल ऑफ दैट. वो गार्डनिंग का बड़ा शौक है उसको, तो करते रहता है. तो जिस तरीके से वो बांधता है ना नॉट, वो बड़ा यूनिक लगा मुझे कि उसको एयर टाइट कर देता है वो. ओके. तो आई थॉट यार ये बड़ा सही चीज़ है. एंड देन मेरा दिमाग दौड़ने लगा, इसको तो यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया सकता है, वहाँ भी. एंड देन उसमें से मेरे को थोड़ा सा विजडम भी आ गया कि यार फिलोसफिकल है ये चीज़ तो, राइट. और वो पता नहीं वो हर चीज़ में फिलोसफी ढूंढने का, आई डोंट नो इफ इट इज़ अ राइट थिंग और अ रॉन्ग थिंग और नॉट सो गुड थिंग, बट वो मुझे उसमें फिलोसफी भी दिखी. तो तभी ट्वीट्स बन जाते हैं मेरे एक दो. तो आज का ट्वीट जो है, आई थिंक उसके बाद ही मैंने लिखा था. एंड देन समवन कमेंटेड सेइंग कि ये तो ओशो ने कहा है. मुझे पता, मैंने ओशो को उतना पढ़ा नहीं है, सो आई डिडंट नो कि मतलब वो ओशो ने भी ऐसा कुछ. मैंने बोला मेरे दिमाग में आया तो मैंने लिख दिया भाई. तो ये चीज़ तो है ईस्टर्न विजडम के अंदर. एक एस्पेक्ट है जो ये कई चाइनीज़ मास्टर्स भी कहते हैं, मेरे को भी पता नहीं कितना एक्यूरेट है, पर क्या आई थिंक कन्फ्यूशियस ने बोला था, किसने बोला था, इफ़ यू आर नॉट एनलाइटेंड चॉप वुड, इफ़ यू आर एनलाइटेंड चॉप वुड. वो उसकी एसेंस की बात कर रहा था कि अब ये जो काम है ये तो चलता ही रहेगा, इसको आपको करते रहना है. ये सब बाहर लोग क्या बोलेंगे. मैं देखता हूँ ज़्यादातर फिलोसफीज के अंदर दे कम बैक टू दिस द सिंप्लिसिटी ऑफ बीइंग फुली इन्वॉल्व्ड इन वन एक्ट. जैसे आप लकड़ी काट रहे हो, आप मेहनत से कुछ खाना बना रहे हो, या वो ऐसा भी होता है कि हमारे सब गुरुकुलों के अंदर और जितने भी चाइनीज़ फिलोसफर्स के जो स्टूडेंट्स थे उन सब की ड्यूटीज़, या इनफैक्ट ये जो मॉन्क्स भी होते हैं, ड्यूटीज़ सफाई करने की होती हैं या चीज़ें लगाने की होती हैं. रिचुअल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट और विजडम को पाया जाता है. मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा है. हाँ, आई थिंक यार वो डूइंग वन थिंग एट अ टाइम एंड ट्रीटिंग ऑल जॉब्स एज इक्वल, वो हम्बलिंग होता है. एंड एनीथिंग दैट इज हम्बलिंग makes you wise. You know there is a difference between being intelligent and being wise. मैं बोलते रहता हूँ इस चीज़ को, बहुत बार बोलता हूँ. Wisdom often comes with pain. Not pain. I think able to hug suffering. Able to मतलब suffering को, यदि आप suffering के साथ मिल जाओ, आप suffering को गले लगा लो, तो आई थिंक बहुत कुछ सिखाता है. यू नो जैसे हाउ डज इट ट्रांसलेट टू फॉर एग्जांपल मेंटरिंग क्रिएटर्स, जो आप ये चीज़ करते हैं. यार मेंटरिंग तो मैं ना, आई एम बीन वेरी वोकल अबाउट इट कि मैं क्या ही मेंटर करूंगा. ना दिस गाइज दे आर ऑल कंसल्टिंग बोल लो या ये बोल लो कि मतलब सलाह देना. हाँ, मतलब बेसिकली आई थिंक द ओनली थिंग दैट आई ऐड इज अ लिटिल बिट ऑफ वैल्यू एंड कल्चर ऑफ वैल्यू. And it translates into good things. What is the toughest thing about working with creators? कि मतलब I'm sure कि now that you work with so many, you must have noticed some common patterns. हाँ, they're all creatively smart. What does that mean exactly? That means they know what they're doing. Right? And the reason why they have those numbers of views or subscribers, however you want to quantify how famous they are or well known they are, right, is because they are doing something extra than other people are not doing, or something better than other people are trying to do. मतलब वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से ऐड वैल्यू कर रहे हैं, राइट. सो समटाइम्स चैलेंज ये होता है कि सबका ना एक सेट पैटर्न बन जाता है काम करने का. मतलब ये करो तो इससे व्यूज़ आ जाएंगे, ये करो तो इससे व्यूज़ आ जाएंगे, राइट. नाउ उनका पैटर्न कभी कभी ब्रेक कराना जो है, और वो दे अप्रोच मी टू ब्रेक द पैटर्न, बाय द वे. मेनी ऑफ देम दे अप्रोच मी टू ब्रेक द पैटर्न, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट रेडी टू ब्रेक इट when you challenge them, and they have a set way of doing things. So it's the same, matlab it's simple yaar. I mean, change is the only constant, right? Right. I mean, so that sometimes become difficult, and my point is I'm not obligated. तो मैं बोल देता हूँ और मैं डिस्क्लेमर के साथ बोलता हूँ, देख भाई मेरे को ये समझ में आ रहा है,
और ये करना हो तो कर लेना टाइप्स. सो हाँ, मतलब मैंने दे दिया. एंड देन आई सी कि मोस्ट ऑफ देम आर वेरी स्मार्ट. दे इम्प्लीमेंट. समटाइम्स दे इम्प्लीमेंट इमीडिएटली, समटाइम्स वो ठोकर खा के इम्प्लीमेंट करते हैं, बट करते हैं. सो मतलब सिखाने से ज़्यादा मैं सीखता हूँ इनसे. मतलब समटाइम्स आई लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ कि बोथ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ऑल्सो. तो या मतलब इट इज़ फन. आई थिंक इट इज़ रियली फन. आई मीन सो मच सो कि एक मेरे दोस्त हैं हर्ष ममनानी, उन्होंने 2-4 किताबें लिखी हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर है वो. IIM में पढ़ाते भी हैं. तो लॉकडाउन में मैंने और उनने मिल के एक किताब लिख दी. कब आ रही है? अभी आ जाएगी शायद December 1st वीक टाइप्स में. अरे वाह. तो it's on the same lines and it is story of few select creators of how they became creator and थोड़ा सा creator economy को थोड़ा सा touch किया है. Creator economy is a very very new thing. Right. It not even been scratched from the surface. हाँ. इससे पहले आपने तो क्योंकि मतलब क्रिएटर इकॉनमी के आने से पहले ही आप ये काम कर रहे हो, तो उससे पहले क्रिएटर्स कैसे पैसे कमाते थे? स्पॉन्सरशिप डील्स वगैरह होती है मेनली, स्पॉन्सरशिप एड्स. हाँ मतलब जिनको पता है उनको पता है कि यूट्यूब रेवेन्यू तो उतना ज़्यादा नहीं आता है. प्लस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू काइंड ऑफ गेट टू अ रेस्पेक्टेड अमाउंट. राइट. बट आई थिंक या मतलब सेम पहले जब स्टार्ट होता है तो बार्टर से स्टार्ट होता है. यू एक्सचेंज योर टैलेंट विद गुड्स दैट यू नीड, है ना. एंड देन स्लोली इट टेक्स द कमर्शियल एंगल. डू यू फाइंड क्रिएटर्स हु आर at a top level and find that they are sick of limelight and would like to step back and like not? हाँ, they are, but they wouldn't like to admit it. Closed room में they do. अच्छा. नहीं मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे आदमी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ, अब उसका मन कर रहा है यार कि अब मुझे ना ये नहीं करना है. Have you seen people successfully walk away from like a stellar creator career and like do something else? Not as of now, but will happen for sure. होने वाला है 100%. क्या कारण आपको क्यों लगता है ऐसा होगा? Like any, they'll just be too bored of what they are doing. Despite the fame, despite the money, despite. मतलब शुगर फैक्ट्री में छोड़ दूँ आपको तो आप चीनी थोड़ी खाओगे जिंदगी भर. जस्ट बिकॉज यू आर इन द शुगर फैक्ट्री. राइट. या मैं आपसे ये सवाल केवल पेचीदा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद आपका रोल या तो आप क्लियरली आप कम बोलते हो इस बारे में, ये अंडरस्टेडेड है, पर ये जानना ज़रूरी है और लोगों के लिए भी जो इसको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो क्रिएटर भी हैं. जैसे कि एक चीज़ मेरे कई सारे दोस्त भी हैं इन बिहाइंड द सीन्स वाले, वो कहते हैं कि मजाक में कि एक आर्टिस्ट इनसिक्योर होता है, तो हम ऐसे उस बात पे वो करते हैं कि हंसी मजाक करते हैं ऐसे. बट डू क्रिएटर्स नीड अ लॉट ऑफ kind of like pep talks to keep going? Like मैं आपको बोलूँ मैं भी क्रिएट करता हूँ टाइम टू टाइम, बट आई एम श्योर कि वही बंदा क्रिएटर बनता है जो जिसका लेवल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन बहुत होता है. राइट. नॉट एवरीबडी, मतलब क्रिएटर तो सारे हैं, मतलब एवरीबडी हु इज राइटिंग और हु इज कंट्रीब्यूटिंग और डूइंग एनीथिंग ऑन इंटरनेट आर क्रिएटर. राइट. बट टू मेक दिस क्रिएटरशिप a bread and butter thing or a career, I think they're very very motivated people. I mean I have a lot of respect for anybody who creates any kind of content without labeling them ki अच्छा है या बुरा and all. It takes a different level of commitment, right, to show up every day. That's the game, right, to show up every day despite of what happened yesterday. Right. So that is the courageous act, I guess. Any particular creators that you admire that maybe you don't even work with but just you see from afar, you're like यार ये अच्छे करते हैं, ये इनका स्टाइल अच्छा है काम करने का? मतलब पिन पॉइंट तो पता नहीं किसको करूँ क्या करूँ, बट ओ या let me like last 3-4 दिन से I've been like binge watching. There is a channel called India in Motion. Check करना. I wouldn't say much about it. ठीक है. India in Motion. Yeah, what a guy. He's a guy from Chennai who films his travel and does that nomadic stuff and puts video, and the quality of video is insane. मतलब Nat Geo can actually take it and play it on Nat Geo. Crazy. It's that level. Choice of music, choice of words, choice of
फ्रेम्स, अच्छा, वो वीडियो ऐसे भी होता है उसके अंदर? मतलब दोस्त तू ना कल निकल जाएगा घर से, मतलब समझ रहा है, जस्ट गेट माई इमोशन। समझ रहा हूँ। ब्यूटिफुल। एंड मतलब मैंने डीएम पे बात भी की उनसे कल, एंड लाइक आई रीच्ड आउट एंड आई सेड कि दिस दैट एंड व्हाट अ गाय। अब जो नया क्रिएटर्स का वो आ रहा है, हाँ, what is different about them, what do you see? क्योंकि मेरे को तो I have a couple of notes, but I would like to hear it from मतलब you. मतलब आप डायरेक्शन दो, बिकॉज ऑल टाइप ऑफ क्रिएटर हैं। Right. So for example, I mean, I think मैं तो only using my example or like a couple of friends. I think कि इससे पहले I had no idea कि YouTube पे लोग क्या करते हैं. I didn't really consume any content ऐसे कि इनफैक्ट कई लोग ऐसे होते हैं ना इंटरनेट नेटिव्स जो बचपन से ही PewDiePie वर्सेस T सीरीज ये सब बड़े बड़े इवेंट्स को देखते हुए पले बड़े। मैं ऐसे नहीं, हम कुछ और चीज़ कर रहे थे उस टाइम पे शायद। तो विद दिस पॉडकास्ट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल आई फाउंड दैट पीपल रियली रेजोनेट विद हाउ ऑनेस्ट एंड रियल इट इज़। तो आई एम जस्ट क्यूरियस कि देयर इज, या तो ये है कि नई जनरेशन इज अ बिट मोर सेल्फ अवेयर, और लाइक इज देयर मोर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसका पूरा अगर कोई एक अगर ब्लूप्रिंट बनाया तो वो क्या है कि अब किस तरह का कंटेंट इंडियन लोगों को समझ में आ रहा है। अब छोड़ दो Tier 2 Tier 3 छोड़ दो, अब जो हम छोटे से 0.01% की बात कर रहे थे, जो 10-15 नाम याद आते हैं, उन्हीं के अंदर बात करते हैं। यार आई थिंक जो जेन जी क्रिएटर्स, लेट अस से कि जेन जी जो हम कहते हैं, जो लेट अस से कि 98 के बाद पैदा हुए, 98 2000 के बाद पैदा हुए, लाइक आज के डेट में जो मान लो कि 17 साल से 23-24 साल के एज ब्रैकेट में आ रहे हैं, जेन जी किड्स इन्हों को कहते हैं शायद, राइट? मैं 25 को आने वाला हूँ जनवरी में, तो आई जस्ट मिस्ड इट। ठीक है, तो आप जेन जी में क्वालिफाई हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? नहीं हो रहा। आपकी डेफिनेशन के हिसाब से नहीं। अच्छी बात। तो मतलब ठीक है। सो आई थिंक इनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, कम फियरफुल है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इनके पास ज़्यादा था, विच इज़ बोथ गुड एंड नॉट टू गुड। तो आई थिंक ये आई डोंट नो डेयर डेविल हैं थोड़े से, विच इज आई थिंक अ गुड थिंग, राइट? एंड वही है कि एक्सपेरिमेंटेशन का रूम बहुत ज़्यादा है, और इनके पास ऑप्शन कल के लोगों से ज़्यादा है। तो और आई थिंक कुछ लोगों को अच्छी गाइडेंस भी मिल जा रही है फ्रॉम सीनियर क्रिएटर्स या देयर मैनेजर्स, राइट, यू नो, उस तरीके से। तो ओवरऑल एक पैरेलल वेव जो है बन रहा है। अच्छा, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से दीज गाइज विल टेक लेस टाइम टू ग्रो दैन द गाइज हु ग्रू बिटवीन 2013-14 में क्रिएटर कल्चर शुरू हुआ मोस्टली to 2018, right? And these guys came into expression in 2019, 18, 19, 20, you know, लास्ट 3 साल में। हाँ, जो किसी ने 17 की उम्र पे स्टार्ट किया था आज 20 का है, किसी ने 13 की उम्र पे स्टार्ट किया था आज 15-16 पे हैं, टाइप्स, राइट? क्रिएटर्स कुछ बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ बड़े इरिस्पॉन्सिबल हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। कुछ को ये डर लगा रहता है कि उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स ना फिगर आउट कर ले कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन जाके कुछ कर रहे हैं, और कुछ के फैमिलीज इन्वॉल्व हैं बिकॉज दे नो दैट द किड्स आर डूइंग राइट काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। So it's a parallel wave. It is going to be a very interesting time in 2023-24 actually. That's when these creators will mature into their early 20s. हाँ, और जैसे आप विराज के बारे में बात हम कर रहे थे, तो मैं जब 2-3 महीने पहले बॉम्बे गया था, तो विराज के साथ आयुष काम करता है। तो आयुष मेड मी मीट सम दिस जेन जी क्रिएटर्स। So they're all aged between 16 to 20-22, है ना? 20-22 भी नहीं, I think 20 के नीचे ही थे सारे, and they're all like, मैं भी एवरेज जो यूट्यूबर या इंस्टाग्राम कॉमेडियन की एज है ना वो 19 ही है, मैंने यही देखा। हाँ, तो कुछ डांस रील्स बना के डालते हैं, कुछ व्लॉग्स बनाते हैं, कुछ DIY करते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, ऐसे अलग अलग बहुत मतलब
and by the way, technologically maybe more advanced than I am. 100%. हाँ तो मतलब एंड हार्ड वर्किंग, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स इजी राइट. वो रील वो जो 30 सेकंड का हम देखते हैं ना, ट्रांजिशन ये वो करते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, वो बड़ा टफ है यार वो सब. आपको पुनीत सुपरस्टार से ज़रूर मिलना चाहिए. हाँ, पुनीत दिन की 300 वीडियो बनाता है. बाय गॉड. मतलब वो ही सेज अगर ही MX Tuck player was about to, he's a paid creator on that, they were about to ban his account because he filled up their storage 1.5 लाख वीडियो बना के. ओह वाओ, व्हाट अ गाय. तो अब मैं कल आया सो इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क. कहते हैं लाइक ब्रो कि बस मैं फुल टाइम यही काम है, बनाने निकलता हूँ वीडियो, रात तक बनाता रहता हूँ. तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकली savvy and just what they're willing to put in. Yeah. But some of my younger friends, they're working hard, yeah. हाँ, super I hard. think, yeah, they're working hard and you know वो बोलते हैं ना कि मतलब शिद्दत से जो काम करो वो सही होता है. नाउ क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट है, राइट. सो एंड आई थिंक Gen Z creators will inspire the senior creators in coming times. right, They will give them, I think वो होता है ना कि कभी कभी आप सीखते हो आपके जूनियर्स से. आई थिंक वो सिखाएंगे. हाँ, उससे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे डैंक रेशू है, मेरा दोस्त है वो, ठीक है. आई डोंट नो. ठीक है. हाँ, ऋषभ, ही इज ऑल्सो क्वाइट फेमस, ही डज रोस्टिंग कंटेंट, ठीक है. तो वो यहाँ पे आया, मैंने ये पीसी लिया है अपना काम वाम करने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए. अब क्या होता है, अब मुझे थोड़ी पता था कि पीसी के अंदर लोग तरह तरह के सॉफ्टवेयर डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. हालांकि मैंने ज़िंदगी भर लैपटॉप यूज़ करा या नहीं करा. पुराने कंप्यूटर तो वही होते थे विंडोज़ 98 XP वाले, जिसके अंदर ब्लू कलर की नीचे टास्क बार होती है, कुछ कुछ चल रहा होता है, कभी हैंग हो जाता है. अब वो ये सब बच्चे पीसी के फुल महारथी, उसने आते बोला भैया आपके पीसी में ये सॉफ्टवेयर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, उसने खटखट डाउनलोड कर दिए. तो यार मैं तो अपने 24 का हूँ, मुझे भी ऐसा लगा यार मैं बड़ा हो गया क्या ज़्यादा. क्योंकि it's like a moment of humility where you realize, bro, I don't know this. Yeah, exactly. मैं वही बोलता हूँ ना, every day when I get up, the first thing in my mind is I know so much less. मतलब so less is what I know and there is so much to explore. Right. There is so much to learn. Most of the times I learn in silence. कि मतलब मुझे like I enjoy silence. Like मुझे यदि आप कह दो ना कि इस कमरे में बैठना है 1 महीने और कुछ नहीं बोलना है, मैं कर लूँगा. अच्छा, आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस के बारे में बात नहीं करी थी, अब अच्छा वक्त आ गया उसको लाने का. आपने किसी तरह की इमर्सिव कोई टेक्निक प्रैक्टिस करते हो या कोई नहीं. मतलब मैं ऑब्जर्व करता हूँ. सो मैं नाना जी ने सिर्फ इतना ही बोलते थे, अंदर देखो. तो वो अंदर देखो वाला ही बात करता हूँ मैं बस. लास्ट कोविड के सेकेंड वेव के होने के बाद, विच वाज मई जून एंड में ख़त्म हुआ. नहीं जून जुलाई अप्रैल में स्टार्ट हुआ था. हाँ. एंड बाय द एंड ऑफ जुलाई. हाँ, तब तक. हाँ, तो तब तक तो मैं लगा हुआ ही था, मतलब जो हम लोग कर रहे थे एंड ऑल. उसके बाद मैं बहुत इनडिसिप्लिन हो गया हूँ. मैं तब से मैं रनिंग पे भी नहीं गया. आई वांट टू कन्फेस इट. आई हैव टू रीस्टार्ट. मैं थोड़ा सा आई डोंट नो, मेंटली थोड़ा सा हिल गया था. नेचुरली आई थिंक अभी भी मैं कहीं ना कहीं उसी जोन में हूँ. और बिकॉज ऑफ ऑल दिस माई पास्ट हिट मी मच, राइट. एंड आई हैड नॉट मेड पीस विथ, एंड आई हैव स्टिल नॉट मेड पीस विथ फ्यू थिंग्स विच इज़ which I know it's a time thing and time will heal it and all. So मतलब तब से मैं बड़ा रेगुलर भी नहीं हूँ विथ मेडिटेशन एंड ऑल, इज़ बिकॉज थोड़ा सा मैं एंटी मी हो गया. राइट. कि वाई वाले उसमें चले गया मैं, कि वाई एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. एंड वन साइड ऑफ मी ऑल्सो नोज दैट ये फालतू क्या कर रहा है, एंड यू नो एंड एक वो भी प्रेशर है कि यार पीपल लुक अप टू यू एंड दिस एंड दैट, है ना. सो या लाइक हाउ विल यू पुट योर सेल्फ आउट देयर लाइक दैट, वल्नरेबल एंड दिस एंड दैट. सो बड़ा सा एक असमंजस और एक चक्रव्यूह टाइप, अपने आप के चक्रव्यूह में फंस गया मैं. तो या सो बट आई विल put myself again back to So the only reason I ask is when you did a podcast with Ranveer, you guys often talked about spirituality. Yeah. Reason is because that's the ground on which we met. Okay.
So basically, I told him few things that he was going through a certain phase that time, and I told him few things, and it worked for him, and 99% credit goes to him because he followed. He did choose to follow those things. So Right. So he took himself out of it. Right. So yeah, and then उसके बाद you know it's growing and I really like Ranveer. So Yeah, he's great. Yeah. So तो वो चीज़ है. बट कमिंग बैक टू मेडिटेशन, यार कोई स्ट्रक्चर्ड पैटर्न नहीं है. आई हैव सिंपल थिंग्स दैट आई डू, दैट आई पुट माई सेल्फ इन साइलेंस. आई क्लोज माई आइज. I do not stop my thoughts. I let the thoughts come. I just ask them to sit aside, and I'll address you in a while. Just sit aside. And, I want to kind of. Yeah, which is I think the easiest way to meditate is just that. I think I don't know the best बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, but according That's to why me, I said easiest, not क्योंकि मैंने I've practiced, मैंने 10 day विपासना भी करी. Yeah. फिर मैं तो विपासना is a very easy thing for me. हाँ मतलब I am not saying this in arrogance. हाँ. क्योंकि मुझे पता है मैं कर लूँगा. मैं बहुत बार करता हूँ. लाइक मैं बीच में 3 दिन के साइलेंस में तो जाते रहता हूँ. ऑल माई फ्रेंड्स हु नो मी दे नो मी. लाइक मैं बोल देता हूँ कि यार 3 दिन प्लीज डोंट, बिकॉज आई डोंट टॉक टू माई सेल्फ ऑल्सो. Right. So it'll be easy for you, but I found that with meditation, at least, it's helpful to have one immersive experience. So you are grounded in one technique. Nahi to there are apps like Calm and Headspace which do a wonderful job. वो थोड़ा सा guided होता है. तो वो भी अच्छा है if you have no experience whatsoever. Then Sam Harris की app Making Up, which is paid app, which is very very good because he has practiced Vipassana multiple times. Yeah. He was silent for 2 years, which I cannot even imagine. So there is that. But then I was like, the difficulty I was facing was continuing my Vipassana. I did it in 2019. It's like, how do I continue it now? क्योंकि हर रोज 1 घंटे practice करना was getting impossible. Until I came across Naval Ravikant's idea of meditation. It's like you close your eyes, you don't fight your thoughts like you said. You don't try to like say कि मैं breath पे focus कर रहा हूँ. You just sit. Your eyes closed. The entire mindset should be of being effortless. Exactly. कि मतलब यार इन दैट मोमेंट में टेल कि यू आर नोबडी, यू हैव नो लेबल, यू डोंट हैव अ नेम, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर हु यू आर. आप विनम्र नहीं हो, मैं मनीष नहीं हूँ. कोई लेबल नहीं है, आपको कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जेंडर नहीं है. देर इज नथिंग दैट, मतलब यू जस्ट मेक योर सेल्फ nothing. Yeah, it's as easy as कई बार आप कई बार सोते नहीं हो रात को और आपका फ़ोन साइड में रखा होता है, आप उसे नहीं देख रहे होते. That time also you're meditating. So when you make it that easy and that accessible, it's very easy to unlock these states. And I find that the days that I'm not meditative, I'm very jittery and anxious, and I throw my anxieties elsewhere onto others. So even a little bit of observation, a little bit of silence does wonders. And I think, I don't know, एक चीज़, one thing that hasn't been brought up enough is, मैं सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में, I don't know कोई स्टार्टअप बनाएगा इस पे नहीं, is there should be a way to, specifically for creators, to deal with challenging thoughts, to build mental toughness, to understand कि अपने self worth को अपने प्रशंसकों से कैसे अलग करें. कोई मास्टर क्लास नहीं है, कोई एजुकेटिव ऐसी कोई वो नहीं है, कोई जैसे कोई ये नहीं है कि मेडिटेशन फॉर क्रिएटर्स, लाइक देयर इज नथिंग लाइक दैट. मतलब यार देखो, पहली बात तो ऐसे स्पेसिफिक फॉर क्रिएटर्स होने की जरूरत नहीं है. एज आई सेड, पर आप ये तो मानते हो कि क्रिएटर होने के फियर्स अलग हैं, प्रेशर्स अलग हैं. ये हर प्रोफेशन में दोस्त, हर प्रोफेशन में. अब सोचो ना, आप जो कंपनीज आजकल हम देख रहे हैं कि इतनी IPOs जा रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? एंड दीज आर ऑल न्यू कंपनीज, 8 or 10 year, राइट? स्टार्टअप्स, कल तक स्टार्टअप, आज लिस्टेड कंपनी, राइट? एंड ऑल ऑफ दैट. नायका का भी हुआ, नायका का हुआ, जोमेटो का हुआ, पेटीएम का आ रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? मोबीविक का हुआ, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड अब पता नहीं और कितने आएंगे, राइट? विच इज सो इंस्पायरिंग टू सी, राइट? दिस हैज हैपेंड ऑल इन द लास्ट ईयर, बाय द वे. करेक्ट. मतलब सोचो कितना फास्ट टाइम वो हम बात कर रहे थे ना कि द स्पीड ऑफ टाइम का डेफिनेशन चेंज हो गया है, राइट? सो माई पॉइंट इज, यार जनरली सबके लिए होना चाहिए. एंड एक रणवीर कुछ ट्राई कर रहा है लेवल करके अपने को फाउंडर हर्षल के साथ.
मैं थोड़ा थोड़ा इनपुट वगैरह देते रहता हूँ whenever they ask me. So they're trying to attempt something in the same arena that you're Right. saying, कि mental toughness or clarity of thoughts. I think it's important. Yeah, he's building that thing. उसमें बड़ा टाइम लगा रहा है वो आजकल. So वो कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आएगा. Yeah, it's important because हम इस चीज़ को realize नहीं करते, but just the fact that I openly talk about meditation and stuff, I have a lot of people who reach out to me. And since I'm not an instructor, I can just say आंखें बंद कर लो. And Correct. And the issue is, मेरा ये बोलना comes with like 2-3 years of meditation का experience. उसको translate करना उसके experience में is next to impossible because people have all these fears and the anxieties associated with कि मैं आंखें बंद करूँगा कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा ऐसे, too afraid of their own minds. अच्छा, मैं जब छोटा था, जब मैं नेपाल में था, बड़ा हो रहा था, हाँ. तो देर इज समथिंग दैट आई यूज टू डू विच माई क्लासमेट्स वगैरह एंड इवन माई मामा लोग हंसते थे मेरे पे. क्या चीज़? मैं क्या करता था, घर के पास एक नहर था. हाँ. और नहर बहता था और मैं पाँव डाल देता था नहर में और मैं बैठे रहता था, नथिंग एल्स. हाँ. और मैं भूल जाता था अपने आप को. आई यूज टू नहर में गंदा पानी होता है ना? नहीं, साफ पानी जो नहर जा रहा है, मतलब नेपाल में था तो सही था, मतलब अच्छा. साफ पानी, मतलब वो किसी नदी से काटा हुआ है सो दैट वो इरिगेशन के लिए यूज हो सके. समझ गए. पतला, नॉट टू डेंजरस की मतलब मैं डूबूंगा नहीं टाइप्स. तो मैं मिट्टी की क्यारी होती थी, तो मिट्टी पे घास पे बैठ के और उसमें पाँव डाल देता था और उसमें मछलियाँ भी जाती थी एंड ऑल ऑफ दैट. तो पाँव डाल देता था और मैं बैठे रहता था एंड आई कुड डू इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. और इतना कि अंधेरा हो जाता था कभी कभी मुझे, मतलब अचानक से पता चलता था एंड ऑल ऑफ दैट, या मामा ढूंढते ढूंढते आते थे कि कहाँ बैठा है. एंड देन सम आफ्टर फ्यू डेज दे फिगर्ड आउट कि वहीं पड़ा होगा नहर के पास. अच्छा, कोई फ़ोन नहीं है इस टाइम पे, कुछ नहीं है? क्या फ़ोन यार, मतलब इमेजिन तब मोबाइल था ही नहीं. so क्या? How old are you? आई एम 32. 32, right? Yeah. So this is what? So you must be like 6, 7, 8 years old? अराउंड दैट सेम फ्रेम. okay. मतलब सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड स्कूल वाइज. फिर भी मतलब ये like अगर हम इसको हाइंडसाइट में देखें, दिस इज मेडिटेशन, जस्ट सिटिंग विद योरसेल्फ. या बिकॉज नाना जी एक ही चीज़ कहते थे कि अंदर देखो. हाँ. He used to say just कि look inside. Yeah. And I didn't know how to look inside because he never told me how to look inside. He said figure out. You have to figure out your own way. Every person's way of looking inside is different. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके नाना जी का आपके प्रति एक स्पिरिचुअल मेंटोर हाँ वाला रोल रहा है, क्योंकि आज मेरे नाना जी का बर्थडे है. ओ वाओ. और हाँ, वो मतलब उनकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में उनका रोल ऐसा ही रहा. इनफैक्ट मुझे लगता है जब भी मैं हड़बड़ी मचा रहा होता हूँ, रश कर रहा होता हूँ, संडेज को भी फालतू में अपनी ऐसे करा रहा होता हूँ, अपने आप ही मेरे नाना जी का फ़ोन आ जाता है मेरे पास. और मैं उनसे तब ना बात करना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि पता है वो मुझे क्या बोलेंगे कि शांत. और अब मतलब वो तरह तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हैं. वो 32 साल से हर रोज़ मेडिटेट कर रहे हैं 2-3 घंटे. 32 से और भी ज़्यादा होगा शायद. तो उस टाइम में मेरे को उनकी बात सुनना पसंद नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे को बोलेंगे वो जो मुझे करना चाहिए, जो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा. जब मैं वो रेबल माइंडसेट है ना हम लोग. आजकल का जो जमाना है बड़ा रेबल माइंडसेट है. नहीं, वो मेरे हित की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे मैं बर्न आउट कर जाऊंगा, नुकसान करूंगा. बट नहीं यार, हम मैं बताऊं, रैट रेस पहले भी था, लेकिन रैट रेस का स्पीड बढ़ गया अभी बहुत ज़्यादा, है ना. रैट रेस से भी ज़्यादा आई थिंक एक इंसान अपने आप को एक पर्सनल क्लॉक असाइन करता है और वो खुद ही उस पर बोलता है कि मैं कितनी तेज़ जाएगी ये. प्लस आप यू नो द डे यू स्टॉप कम्पीटिंग विद योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट कम्पीटिंग विद अदर्स, मामला तभी ख़राब होता है दोस्तों. तो everybody is competing with somebody. They are not competing with themselves. Very few people are competing with themselves, and those who are competing with themselves are good. They are in a right thing. मतलब I wake up every day to fight myself. मतलब this is me. I don't wake up to fight. I have nobody to compete with. Nobody. And neither do I have a legacy. So thank God I don't have a legacy. Why would you say that? Because जो बनाऊंगा मैं बनाऊंगा ना. I have a freedom. Right. Do you think people who have a legacy behind them have a extra weight to carry? Subjective है. Depends from people to people. Subjective है कि how also the family or the setup puts that thought.
फॉर एग्ज़ाम्पल यदि रणवीर की बात की जाए तो रणवीर के मम्मी और पापा दोनों बहुत सक्सेसफुल और फेमस डॉक्टर्स हैं. एंड रणवीर इज़ नो वेयर नियर टू अ डॉक्टर. उसने पढ़ाई इंजीनियरिंग की करी और काम वीडियो बनाना कर रहा है. तो अभी तो आई एम श्योर कि वो आज भी वो फाइट कर रहा है कि अपने मम्मी पापा की नज़रों में ना इज्जत ढूंढ रहा है वो. एंड उनका इज्जत का डेफिनेशन दूसरा है. एंड ही इज़ बीन वोकल अबाउट इट ऑल्सो इन फ्यू वीडियोज एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. और सबका ऐसा ऐसा फाइट है यार अपना अपना, राइट. तो लाइक फॉर एग्जांपल, ये प्राइम एग्जांपल मतलब सब रिलेट कर पाएंगे जो हम देखते हैं रोज इज़ धीरूभाई अंबानी जी फ्रॉम ज़ीरो टू मेड समथिंग एंड गेव इट टू Mukesh Ambani ji and Anil Ambani ji, and then now the next generation is already prepared and and I've worked close quarters in Reliance, so I've seen them very up close. Right. So मतलब वो अलग टाइप का प्रेशर है दोस्त. मतलब हमें ऐसा लगता है ना कि आई एम श्योर, आई मीन दे हैव ऑल काइंड ऑफ व्हाटएवर दे वांट, राइट. I don't know what they don't have. मतलब they are also looking and they are fighting every day, right? And then कभी कभी ऐसा होता है कि युद्ध में आप पीछे नहीं आ सकते, आगे ही जाना है, राइट. तो you fight and you battle even if you don't want to battle, you have to battle. So that's life, right? That's Right. how things pan out. That's true. In fact, समटाइम्स यू हैव दिस, हम बात कर रहे थे ना कि अक्सर हर चीज़ जो प्रोडक्टिविटी गुरुज या टिम फेरिस जैसे लोग बोलते हैं वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं हो पाती. इट्स ऑल्सो आई थिंक देयर इज अ जनरल लैक ऑफ सिस्टम्स ओवरऑल एंड अ लॉट ऑफ ऑटोमेटिक, मतलब एक तरह की एमरजेंसी यहाँ पे किसी की भी ज़िंदगी में आ सकती है. आपने प्लान कर रखा होगा आज मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं इस तरह का नाश्ता खाऊंगा, एंड देन सडनली यू रियलाइज something horrible happens. यार वो कैसा होता है ना कि यार अमेरिका हैज़ बीन अ लैंड ऑफ एक्सप्लोरर्स. Yes, it's all people from the UK who decided they wanted to have no queen. हाँ, करेक्ट. इंडिया अपना सब कुछ था. पीपल फ्रॉम आउटसाइड केम हियर, Right. है ना. सो इंडिया मतलब पहले से ही इट्स अ वेरी लाइक अ यू नो अपना है टाइप्स थिंग. और वो हमसे यदि हम इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में कहें कि हमसे वो आगे हैं जो हैं, दैट यू हैव टू गिव इट फॉर टू देम, राइट. तो इसलिए है बिकॉज दे हसल्ड एंड वी वर रिलैक्स्ड. वी ऑल्सो हसल्ड बट वी वर स्टिल रिलैक्स्ड. अरे हम सोने की चिड़िया, हमें क्या हासिल करना है. मतलब हाँ, मतलब अलग बहुत सारी कहानियाँ हैं. दिल I'm just saying there's this अब अमेरिकन्स के अंदर ये चीज़ है, इट्स कॉल्ड अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, जहाँ वो बोलते हैं कि हम अमेरिकन, हम एक्सेप्शनल है. बट they didn't have it when they were first starting out. They were humble, working their land. ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अभिषेक पुनिया, वो ट्विटर पे थ्रेड वगैरह लिखते रहते हैं. अच्छा. तो हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे तो उसने मुझे बहुत सही चीज़ बोला. मनीष सर बोलता है कि एक किताब है वो बैन हो गई, किसी अरबी राजा या राजकुमार ने लिखा था. अच्छा. तो उसमें ना बड़ा क्यूट सा लाइन था कि डिफ़िकल्ट टाइम मेक स्ट्रॉन्ग पीपल, strong people make easy time, easy times make horrible people, horrible times, horrible times again make strong people. So it's cycle है. वो ये इसका एक similar version I think ये है. This refers to just एक general एक sense of ये होता है ना कि like what is a strong man. तो I think it's something like hard times create strong men create easy times. ऐसा ही कुछ है. Easy times create weak men create hard times. हाँ. And men here is general neutral, by the way. वो तो it's a way to understand. But also from a very masculine standpoint it makes sense also, right? कि एक बड़ी कहा मेरे पापा बोलते हैं, जिस इंसान ने सिर्फ उड़ती देखी है ना, ओ भाई हमारे हर जगह नारे लग रहे हैं. जैसे पतंग जिसकी जो सबकी करनी लगे पतंग काटता है, लेकिन कोई उसकी नहीं. जिस दिन पतंग कट गई, अगर उसको आभास नहीं उस चीज़ का, उसकी एहसासी हो जाएगी. तो इसलिए रूटीनली आर्थिक व्यवस्था के अंदर भी ऊपर नीचे होना, सोशली भी होना, ये बहुत ज़रूरी होता है. नहीं तो फिर आदमी को ऐसे समय पे जाके हिट करता है जब वो तैयार नहीं होता उसके. करेक्ट. सही है मनीष जी. इट्स बीन अ ब्लास्ट टॉकिंग टू यू ऑनेस्टली. आज मज़े आ गए आपसे बात करके, इतना डीप जाके. ऑब्वियसली लोग आपको फॉलो कर सकते हैं उस पर
आपका ट्विटर हैंडल है join2manish। वैसे इसका कारण क्या है? join2manish क्या है? कोई नहीं है यार, मेरी अंग्रेजी कमज़ोर थी। अच्छा मैं इसकी पीछे कहानी बनाता हूँ। बताओ। ठीक है, अंग्रेजी उतनी आती नहीं थी। हाँ मैं ईमेल आईडी बनाने गया। हाँ ठीक है, तो मैंने बोला क्या बनाऊँ। पहले वो मनीष पांडे वगैरह डाला, नहीं आ रहा था। वो बोला था 1 2 3 4 डाल दो, ये डाल दो। कई सारे मनीष पांडे बना चुके हैं उस टाइम पे ईमेल। तो मैंने बोला यार मैं ईमेल क्यों बना रहा हूँ, मेरे फिलोसफिकल थॉट क्या है। मेरा लोग आके मेरे से जुड़ेंगे, राइट? तो क्या हो गया, ज्वाइन हो गए, तो ज्वाइन टू मनीष, मनीष का ज्वाइन हो जाओ। यार तो मतलब इनसेंस में बनाया हुआ था। और उसके बाद ना वो एक मेरे को लगा बिफोर पंडित्स ऑफ सोशल मीडिया सेट कि आपका सब कुछ सेम होना चाहिए, लाइक यू नो ऑल द हैंडल्स। मैं बोला ईमेल का फर्स्ट पार्ट विल ऑल बी माय हैंडल। तो मेरा लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जॉइन टू मनीष है। It's in sync with your brand. I don't think anyone is saying कि grammatically correct है. It's just it funnily enough. हाँ, It is also like a subtle branding of what you do. मेरा नाम हो गया था बाय द वे। मुझे लोग जॉइन टू मनीष के नाम से जानते थे। मतलब 2013, 14, 15 बॉम्बे, बैंगलोर में टाइम बिताया मैंने। हाँ तो हमारा एक बहुत टाइट निट ट्विटर का दोस्त, अभी भी हम फ्रेंड्स हैं। तो हम लोग एक दूसरे को हैंडल के नाम से जानते थे। वो जॉइन टू मनीष को बुलाते हैं। सो वो होता था कि मतलब अच्छा ट्विटर पे ट्रेंड कुछ कराना है, मतलब जॉइन टू मनीष को बोलो करा देगा। जब जानता है सब आप करा देते ट्रेंड? अरे मैं बादशाह था मतलब कि क्या कराते हैं अगर किसी को ट्रेंडिंग करानी है ट्विटर पे? ऑफ कैमरा बात। अच्छा ऑफ कैमरा मतलब अरे बहुत मतलब बहुत किया। मतलब I was doing influencer marketing before I knew it is influencer marketing. Interesting. Yeah. So इसलिए मुझे आई थिंक मैं फिट इन हो गया जल्दी। ऑनेस्टली 2016 से पहले आई डिडंट नो दिस क्रिएटर कल्चर कि यूट्यूब पे वीडियोस बन के डाल रहे हैं। उससे पहले क्या कर रहे थे आप? यार आई वॉज हार्ड कोर इनटू डिजिटल मार्केटिंग। मतलब मैं ब्रांड्स के डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करता था, सोशल मीडिया। जिसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और वहाँ अलग अलग ब्रांड्स जैसे रैंगलर, वैनुसिन और आइसर मोटर, यू नो बाइक का, एंड मतलब ऐसे ही डियाजियो, इन सब के मतलब फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, राइट, मतलब वो सब करना। अच्छा, तो अर्ली डेज की कम्युनिटी मैनेजमेंट, इंटरेस्टिंग। बहुत करी है यार। मतलब काम तो यू नो दैट आई हैव डन ऑल काइंड ऑफ जॉब्स। सो जो मिलता गया वो करता गया। जो मुझे लगा कि अच्छा ये कर लेते हैं, इसमें थोड़ा स्कोप है, तो स्कोप ढूंढते ढूंढते मैं अभी भी स्कोप ही ढूंढ रहा हूँ। आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, ये तो खैर ये तो एक जवाब है जिसके पास लोगों के पास 60-70 साल के एज तक भी आंसर नहीं होता। तो ये कोई दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन टू हैव, अ गुड परस्यूट। आपकी उस ट्रेंडिंग वाली बात से मुझे वो ये चीज़ याद आई, फिर मैं इसको लगाम लगाएंगे। एक PR के फादर को, पब्लिक रिलेशंस के फादर को का नाम बोलते हैं एडवर्ड बर्नेस, उसका नाम ही है। तो वो उसकी महारत किस चीज़ में थी? उसको अमेरिकन टोबैको कंपनीज ने हायर करा कि भैया यार हमें ना अपनी सिगरेट बेचनी है। अच्छा। तो उसने कहा अच्छा हम चाहते हैं कि लड़कियां पिएं सिगरेट। लड़कियां क्योंकि लड़कियां नहीं पी रही। मेरे को कुछ बहुत सिमिलर याद आया, आप पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है। तो उसने कहा कि अच्छा जी रुको जी। उसने क्या करा, उसने पहले जाके जितनी वो मेडिसन एवेन्यू में काम करता था, जहाँ सारे एडवर्टाइजिंग फर्म्स हुआ करते थे न्यूयॉर्क में, वहाँ जितनी टाइपिस्ट को, जितनी राइटर्स को जानता था, उन्होंने कहा आप सब आ जाओ, ये हैं सिगरेट के डब्बे, मैं आपको बोलूँगा एक दिन दूंगा आपको ना, इस रोड पे मार्च करते हुए जाना है, ठीक है, सिगरेट पीते हुए। बोलती चलो ठीक है कर लेंगे। फिर वो जाता है सारे पत्रकारों के पास, ट्रेंडिंग का पैरेलल दिखा रहा हूँ मैं आपको, सारे पत्रकारों के पास जाता है, भैया एक इवेंट हो रहा है, इसे कवर ज़रूर करना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। ठीक है जी। अब उसने 2 कंट्रोल कर लिए। अब दिन आया मार्च का, बहुत सारी लड़कियां आती हैं कतार बनाते हुए, सिगरेट पीती हुई जाती हैं। न्यूज़पेपर में आता है विमेन वॉक फॉर फ्रीडम, विमेन एक्सप्रेस देयर फ्रीडम, विमेन आर इमेंसिपेटेड, विमेन आर डूइंग व्हाटएवर दे वांट। देश भर में इस मूवमेंट को देख के कई औरतें एज अ साइन ऑफ फ्रीडम सिगरेट पीना शुरू कर देती हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम। अब क्या हो गया कि दे आर ऑल फीलिंग कि हम एक सेम ग्रुप में, हम इस सो कॉल्ड मैंस वर्ल्ड से वो फाइट भी कर रहे हैं, हम लोग अपने इंडिपेंडेंट हैं। फायदा किसका हुआ? सिगरेट कंपनी का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिगरेट बेचो या ऐसा कुछ करो, ठीक है, मेरे को लगता है कि ऑनेस्टली ये टोबैको वगैरह एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए, पर
अगर हम उसको सेपरेट करें, हाँ उसने जिस तरह से और इसे ऑर्केस्ट्रेट करा तो वो उस टाइम का ट्रेंडिंग बना दिया उसने एक चीज़ को। मेरे मन में बस ये एग्जांपल आ रहा था, मुझे शेयर करना था। ऐसे ही कुछ होता है। हाँ ये ऐसे ही कुछ होता है। ऐसे ही होता है ना। हाँ ऐसे ही कुछ होता है। हाँ समझ गया। क्योंकि ये चीज़ सिर्फ ऐसे नहीं होती कि आप मन में सोचो कि भाई ट्रेंडिंग, नहीं, इसका मतलब है आपको 3 से 4 फील्ड्स के अंदर जानकारी होनी चाहिए और 1-2 आपको एग्जीक्यूशनर चाहिए। हाँ मतलब प्लान होता है दोस्त, पेपर पे लिखा जाता है ये होगा, ऐसे होगा, इतने बजे ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। सही है। तो मनीष जी यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लोग आपको जॉइन टू मनीष पे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी ये आपका, मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो एस्पिरेशंस हैं, वो आप सक्सेसफुली उन पे आ पाएँ, नहीं आ पाएँ और आपको कोई डिफरेंट पर्पस मिले तो उसमें भी आपको अच्छा लगे। और आपका सारा का सारा काम, आपकी सारी की सारी जो आप काम करते हैं जो स्टॉक्स के साथ, वैसे भी वो सब साकार रहे। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दोस्तकास्ट, इट वाज अ प्लेजर। Yeah, and I love the name दोस्तकास्ट, and I think ये सबसे effortless podcast या जो भी मतलब हमने हुआ है, and I don't really care कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, नहीं मज़ा है। अगर आपको मज़ा आया, मुझे मज़ा आया। Exactly. I think after the beautiful lunch that you offered me, and I think it is I'll cherish the time. Thank you. Perfect. Thank you.